लेगा पीने का कोई यूज करोगे अगर आप इसके साथ में 5 SMA हाई लो के साथ में, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मेरे साइड से आप सब लोग अनम्यूट पे हो, आपके कोई भी क्वेश्चन रहेंगे मैं लेने के लिए रेडी हूँ, पर कोशिश आप लोग ये करना पढ़ाने के टाइम में जब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उस टाइम अपने आप को म्यूट रखो। मेरी तरफ से कोई भी इंसान अनम्यूट म्यूट नहीं है, अनम्यूट करके ना पूछ सकते हो अपने क्वेश्चन ना। राइड करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना सर, देखो चलो ये बॉलिंग इवेंट हो गया, फालतू की चीजें मैं एक बार ये हटा देता हूँ, जो चीज लगी हुई ना कंफ्यूज क्रिएट करेगी। 44,700 की कॉल तो ही थी जो आज हमने बाई की थी यार। ओ अगस्त वाली ओपन कर ली हमने। प्राइस जब भी गिरेगा ना, देखो इस ट्रेड को मेरा मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट कहाँ किया था, यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया था सर, कहीं इस एरिया में स्क्रीनशॉट दिया था आपको। आप लोग ग्रुप में देख लेना, ये वाला एरिया था जहां मैंने आप लोगों के साथ में स्क्रीनशॉट शेयर किया था। 308 या 9 रुपए पे शायद प्राइस था समथिंग उस टाइम में। उसका रीजन यही था कि 5 SMA हाई और लो ने मेरे को बाइंग दे दिया। 20 के ऊपर में प्राइस है, बी वेब के ऊपर प्राइस है, 5 SMA हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर गया, और मेरे को ना ये ओपन हाई जो ना ये शूट करना था। और टारगेट मुझे भी नहीं पता था, टारगेट तो मैं तब तक रखूंगा जब तक मेरा 5 SMA मेरे साथ रहेगा। मेरा ट्रेडिंग में मैं सब लोगों को हमेशा बताता आया हूँ कि आपने कैश में बाय करके एक बारी ना इसके साथ राइड करने की प्रैक्टिस करो। कभी भी आप लोग ऐसा होगा एक या दो बारी कि आपका प्रॉफिट आया और वो नो प्रॉफिट नो लॉस में कन्वर्ट हो गया, पर मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको कि जब प्रॉफिट आएगा ना और इसके साथ राइड करने की हैबिट डाल लोगे आप, तो इतना प्रॉफिट आएगा कि आपको ना 200-200 रुपए का 500-500 600-600 रुपए कर लोगे आप। रोज ट्रेड करने से अच्छा है कि चाहे हफ्ते में 2 बार या एक बार ट्रेड मिले, मिले ऐसा जिसमें बड़े टारगेट्स मिले। एसएल छोटा हो और टारगेट बड़ा हो। मेरी एंट्री एग्जैक्टली इस एरिया में कहीं हो गई थी 270-80 में इसमें ना, और मैंने फुल राइट किया यहाँ तक, इस एरिया तक, जब तक 5 SMA के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई तब तक मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया। जब भी 5 SMA सॉरी ये ओपन हाई बनता है ना, तो भी हटा दो, ये सब चीजें कंफ्यूज करेंगी जितनी भी लगी है ना। सर एक बार 5 ऐसे में लगा के दिखा देंगे क्या? हाँ मैम बिल्कुल। चलो मैं हटा देता तो अब सर एक बार ये पूरा ही लगा के दिखा दीजिए ना, बॉलिंजर बैंड और उसके अंदर जितने भी लगे हुए हैं 5 SM में और बाकी जो भी है। मैं सारी चीजें हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है, बॉलिंजर बैंड भी हटा दे रहा हूँ अभी। ये बिल्कुल प्लेन है चार्ट जो आप देख रहे हो ना, ऐसा चार्ट तो सबको मिल जा रहा होगा ना। यस सर, यस सर। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? यस यस सर, सर, आ रही बिल्कुल है। सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। सर जी मेरी आप अपने अपने सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ाओ, मेरी आवाज सबको आ रही है प्रॉपर। देखो 5 SMA हाई लो पहले अपन लगाना सीख लेते हैं, अगर नहीं आता आप लोगों को, एक सेकंड में तो। स्टडी में जाएंगे हम लोग, यहाँ मूविंग एवरेज में डालेंगे। ये मूविंग एवरेज है, यहाँ पर आप सिंपली मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करोगे ना तो ये 50 आता है। 50 को करना है हमने 5, और जहां पर ये टाइप में सिंपल आ रहा है इसको सिंपल ही रहने देना है, और क्लोज की जगह हम लोगों ने एक बार हाई कर लेना है। फिर से आप समझ लो 550 की जगह 5 कर लेना है, और फील्ड में जाके ना सिर्फ इसको हाई सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको नॉर्मली नोट कर देना अपने चार्ट पे, ये है हम लोगों को 5 SMA हाई लग गया।
मूविंग एवरेज करेंगे, अगेन 50 आ गया, इसको भी 5 करेंगे। ये जो क्लोज है इसको हम लोग यहाँ पर, ये जो ऊपर ये क्लोज को जगह हम लोग लो कर देंगे यहाँ पे, और इसका कोई भी कलर अपने हिसाब से कर लेते हैं। मैं मोस्टली ये कलर दोनों रखता हूँ इसमें ना। ये लग गया आपका 5 SMA हाई और लो दोनों। 5 SMA हाई भी है और लो भी। रेड वाला मेरा हाई है और ये मेरा लो है। ये आपको ना सीरियसली बता रहा हूँ, अब अगर इसको कहीं भी लगा के प्लेन चार्ट पर भी देखोगे तो आपको बड़ा आसानी से प्राइस समझ में आएगा कि यार ये कर्व लेता है, प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस इनके नीचे आ जाता है तो प्राइस गिरना शुरू कर देता। तो इसमें है क्या ऐसा कि जहां प्राइस ने एग्जिट बोला उसके नीचे में क्लोज कर दिया तो प्राइस से एग्जिट भी कर रहे हैं, प्राइस ने ऊपर आगे क्लोज कर दिया तो उसको फिर राइट करना है इसके साथ में, जहां से इसके नीचे आगे क्लोज कर दिया तो वहां से इसका एसएल मान के इसको राइट करना है। बहुत सिंपल चीजें हैं, इतना टफ नहीं है। मतलब अगर आप इसको सलीके से एक दो बार देखोगे ना और ट्राई करोगे इस पर ट्रेड करने का, कोशिश करना आप लोग कैश स्टॉक को बाय करके एक बार ट्राई करने का, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा फिर उसमें ना, क्योंकि ऑप्शन में तो हम लोगों के इमोशंस अलग ही लेवल के होते हैं। और बॉलिंजर बैंड इसमें मैं अपलोड कर देता हूँ, ये बॉलिंजर बैंड है। ये रेड वाला वीवेप हो गया जिसका मैं ग्रीन कलर रखता हूँ और नॉर्मली वीवेप प्लॉट कर दिया। अभी तो क्लियर हो गया ना सभी को, प्लॉट करने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना इंडिकेटर्स को। सर वीवैप एक बार बता दीजिए। यहाँ पर आप डालोगे ना वीवेप में, वीवेप आ जाएगा ये, ठीक है। और नॉर्मली इसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, अब इसको ओके करोगे यहाँ पर आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। और सेटिंग में आप जाओगे अपने हिसाब से इसका कोई भी कलर रख लेना, मैं मोस्टली ग्रीन कलर रखता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कलर इसका रख सकते हो जो भी आपको कंफर्ट हो। हेलो बाकी का मैं ये हेलो। वीडियो एक बार ही डाल दूंगा यूट्यूब पे भी, इसको आप लोग देख लेना, यूट्यूब पे डालने के बाद वहां से एक दो बार अगर नहीं लगाना तो एक बार वहां से देख लेना आप। हेलो। हेलो। हाँ, ऑप्शन का लगा है, स्पॉट पे लगाने का या ऑप्शन पे लगाने का ये हर टाइम? सर ये आप वहां पे लगाओगे ना ऑप्शन में, हेलो। स्टॉक में जाने के लिए इसमें ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। नहीं नहीं सर, ट्रेड करते टाइम ऑप्शन पे लगाना है, ऑप्शन देखना है या स्पॉट देखना है? नहीं नहीं, स्पोर्ट देखना है। मैं ऑप्शन में तो आज की जो ट्रेड मैंने ली थी उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। और सर एक बात पूछना था, फ्यूचर पे आप कभी कभी बोलते हो कि फ्यूचर देख स्पॉट पे राइड करना है या वहां पे ट्रेड लेना है? एक्सपायरी वाले दिन जो है सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट का चार्ट देखना है, और एक्सपायरी के अलावा हाँ जो भी दिन आप इंटरडे ट्रेड करते हो उसमें आपको स्पोर्ट फ्यूचर का चार्ट देखना है। ठीक है सर, ओके। और लास्ट वीक जब होता है स्टॉक ऑप्शन में, मैं बता दूं, लास्ट वीक जब स्टार्ट होता है हम लोगों का फ्राइडे के बाद, मंडे जब लास्ट वीक स्टॉक ऑप्शन में स्टार्ट होता है, हाँ तो उसमें हम लोग फिर स्पोर्ट का चार्ट देखेंगे, हाँ स्टॉक का चार्ट देखेंगे, उसमें फ्यूचर का चार्ट नहीं देखेंगे। अदरवाइज हम लोग फिर नॉर्मली में स्टॉक का उसका फ्यूचर का चार्ट देखेंगे नॉर्मल डेज में, जैसे कि अभी हम लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक में, फ्यूचर का चार्ट देखेंगे। हाँ। ठीक है सर। सर इसमें हिलेगा मिलेगा का क्या रोल रहेगा सर? उसका मैं बता दूंगा। ये ड्राइंग थोड़ा सा बनाना बंद कर दो आप लोग। नीलेश आप बंद कर दो ना, मैं एग्जिट कर दूंगा आपको। एक सेकंड मैं इनको बाहर कर देता हूँ। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बढ़िया सर एकदम। अरे अचानक से मैंने आपका देखा अभी क्लास में, पता नहीं था मेरे को। नहीं मैंने अभी जस्ट। मैसेज मैसेज डाला था सर, मैंने ग्रुप में डाल दिया था हाँ हाँ मैसेज। हाँ, नहीं अभी देखो। जी ठीक है सर। ये ड्राइंग बनाने वाले सर ड्राइंग बनाते क्यों है? ड्राइंग बनाना होता है तो आते क्यों है इधर?
कोई बात नहीं सर, आगे से इनको एंट्री नहीं मिलेगी ना। नहीं, मेरे को इनका पर्पस समझ में नहीं आता है सर। ये स्टूडेंट भी हैं, फिर ड्राइंग भी बना रहे हैं आके यहाँ पे। इनकी जिंदगी में ड्राइंग ही बनी रह जाएगी। इनकी जिंदगी ना पीएनएल देख लेना कि ड्राइंग ही रहेगी दादा ना। वो होता है ना कुछ स्टूडेंट क्लास में पीछे बैठ के सुट्टा मारने वाले, सही बात है। ये वही है। इन लोगों ने इतना फ्री समझ लिया है कि वो आते हैं बस, ठीक है पूरा यार। इन लोगों ने ना, कोई बात नहीं, चलो आप लोगों को मैं इनको बाहर करता हूँ, कुछ नया देता हूँ आज ना। बात अगर यहीं आ जाती है तो इनको, अभी घर बैठ के ड्राइंग बनाएंगे अच्छे से अपनी ना। महेश सर पूछे सर अपनी स्टार्टिंग के बारे में बताइएगा, सब लोग फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना कैपिटल था और कितना लॉस मैक्सिमम हुआ है। ओके सर आपकी जर्नी बताओ सर, आप मैं अपनी कैसे स्टार्ट किया, कैसे मतलब। मैं यार चारों जर्नी तो मैं आप लोगों को वैसे भी शेयर कर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कुछ आज नए लोग जुड़े, इनको थोड़ा सा कुछ ना कुछ सिखा दूंगा। बेचारे टेलीग्राम में देखते रहते हैं कि सर क्या डाल रहे हैं क्या नहीं, उनको नहीं नहीं कुछ। सर, आपकी आपकी पर्सनल जर्नी, कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट की, आप सुबह उठते हो तो कैसे मतलब चार्ट देखना स्टार्ट करते हो, वो सब चीजें सर, मतलब कैसे मतलब। देखो मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, जब मैं 10th क्लास में था मैंने तब से ही स्टार्ट कर दिया था ये पूरा ना ट्रेडिंग का। मेरे को कीड़ा मतलब 2004 2003 से ही लग गया था, जब मैं 10th 9th क्लास में 10th या 12th में था। उस टाइम से मैं ट्रेड करता। बीच में कुछ चीजें ऐसी रही कि मैंने उस टाइम पे इतना ज्यादा था नहीं, पैसा भी नहीं था और मैं था भी नहीं इतना एक्टिव कि मैं प्रॉपर ट्रेड ही करूं। क्योंकि सबके साथ में ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई बच्चा पढ़ ले लिख ले, कहीं डॉक्टर बन जाए, कहीं इंजीनियर बन जाए, कहीं फोर्स में चला जाए। अरे हम लोगों की पेरेंट्स की तो हमेशा यही रहती है ना। और वो ट्रेडिंग का तो कीड़ा वहीं से हो गया 10th क्लास से ही। पर बीच में गैप रहा मेरा ट्रेडिंग का, करीब करीब 5 6 7 8 साल गैप रहा। फिर आ गया दिल्ली। दिल्ली में आने के बाद जामिया में स्टडी करी। और जामिया में स्टडी करने के बाद वहाँ एक दो फ्रेंड ऐसे मिले जो कीड़ा दब गया था ना वहाँ पे। मेरे होम टाउन एक्चुअली मैं मेरठ से हूँ, और एक मेरठ में भी एक गाँव हाँ वहां सर। से बिलोंग करता हूँ, गाँव से ही। तो यहाँ दिल्ली में आने के बाद में फिर वहाँ वो कीड़ा थोड़ा सा बढ़ने लगा। जो चीजें कहीं ना कहीं दब गई थी वो वहां से बाहर आने लगी फिर ट्रेडिंग करने के लिए। बट पता कुछ नहीं था। मैं सीरियसली बताऊं आप लोगों को, ट्रेडिंग जैसे शायद कुछ लोग हैं भी बिल्कुल नए हैं, आंख बंद करके बस कहीं भी ऊपर जा रहा है, ग्रीन बन रहा है तो बाय कर लिया, रेड बन रहा है तो सील कर दिया। इतना मेरे को पता था ट्रेडिंग का। इसके बारे में ट्रेडिंग के बारे में टीवी नहीं पता था उस टाइम तक। मैंने 5 लाख रुपए लॉस कर चुका था मैं, जब तक मुझे ट्रेडिंग के बारे में टीवी नहीं पता था। करने के बाद फिर फाइनली थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ा। जब मैं गया ग्रेजुएशन में और इंटरेस्ट बढ़ा कि नहीं यार करना चाहिए थोड़ा सा। इधर उधर यूट्यूब देखना स्टार्ट कर दिया, चीजों को सीखना स्टार्ट कर दिया। किसी का सेमिनार हुआ वो ज्वाइन कर लिया, किसी की क्लास स्टार्ट हुई वो ज्वाइन कर ली। फाइनली पूरा मिक्सअप करके ना अपने माइंड में जब कुछ काम नहीं आया तो अपने आप में ये जो सारी चीजें बनी है 5 में हाई लो बॉलिंजर बैंड। एनके सर को मोस्टली सब लोग जानते ही है, उनके साथ भी वो एक्चुअली मैं उनको मतलब गुरु इसलिए मानता हूँ कि मुझे, मैं उनकी क्लासेस में जब ज्वाइन किया तो मैं एज ए स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया था उनकी क्लास में। उन्होंने मुझे बस बोला कि नहीं अब मेरे साथ एक बार ज्वाइन करो और पढ़ने का ट्राई करो, आप अच्छा कर रहे हो। मेरे एक फ्रेंड है, वो उनके फ्रेंड थे, मुझे उन्होंने उनसे मिलवाया। मिलने के बाद उनकी चीजें कुछ मुझे समझ में आई। पर समझ में आने के लिए फिर भी वही है कि जब तक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा तब तक मैं भी आप लोगों को कितना बता दूं या कोई भी कितना बता दे, तब तक आप लोग कर ही नहीं पाओगे प्रॉफिट। तो मिलने के बाद उनसे फाइनली कुछ चीजें उनकी मिलाई, कुछ चीजें मैंने अपनी क्रिएट करी। जो 5 में हाई लो वीवे बॉलिंजर बैंड, मैं बॉलिंजर बैंड एक्चुअली उन्हीं का यूज करता हूँ पर मैं उसको अलग तरीके से यूज करता हूँ बॉलिंजर बैंड। तो उनकी चीजों से मुझे मैं बहुत इंस्पायर हुआ और बहुत चीजें मैंने मिक्सअप करी अपनी अपनी ट्रेडिंग में उनकी, और फिर कुछ चीजें अपनी मिला के फाइनली ये सेटअप ट्रेड किया। इसमें भी बहुत सारी आरएनडी करी। 5 जो मैं बता रहा हूँ एसएमए की जगह वीएमए लगा के देखा, कभी बॉलिंजर बैंड लगा के देखा, कभी सुपर ट्रेड लगा के देखा। मतलब इतने सारे इंडिकेटर्स को करते करते मेरी 3 साल की जर्नी कब निकल गई मेरे को खुद भी पता नहीं चला। और उसमें भी कभी प्रॉफिट कभी लॉस वाली जर्नी, कभी प्रॉफिट कभी लॉस वाली जर्नी, यही चलता रहा कि अभी जिस चीज को कंटिन्यू 3 महीने देखा और उसने प्रॉफिट देना बंद कर दिया, कहीं ना कहीं उसमें मेरे को समझने में प्रॉब्लम आ रही है,
या मेरे को कुछ चीज क्लियर नहीं दे पा रहा है, वो चीज मैंने इसमें से हटा दी। ये 5 SMA हाई लो को मैंने 5 VM में लगा कर 2 साल देखा है, 3 साल देखा, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी बस। एक दिन मुझे ना अभी अविनाश सर है, उन्होंने क्वेश्चन भी किया था कि सर आपने 5 SMA क्यों चूज किया, 5 VM में क्यों नहीं लगाया। पर उसमें ना सिर्फ एक ही चीज की मिस्टेक थी छोटी सी, कि वो मेरे को ना एग्जैक्ट टाइम पे एग्जिट नहीं दे रहा था। जब मुझे एग्जिट ट्रेड से करना था तब नहीं दे रहा था। उसको करते करते मैंने 1-2 साल लगा दिए चेंज करने के बाद। और फिर दोबारा जब SMA यूज किया, SMA ने मेरे को परफेक्ट देना स्टार्ट किया, और उसी को मैं फिर परफेक्ट राइड करने लगा। इसी में ये 5 SMA हाई लो के साथ में ही मैं ट्रेड इन्वेस्ट भी इसी ब्याज पे करता हूँ, स्विंग ट्रेड भी इसी पे करता हूँ, कैश ट्रेड भी इसी में कर लेता हूँ, इंटरडे ट्रेड भी इसी में करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी भी इसी पे करता हूँ, स्टॉक ऑप्शन भी इसी पे करता हूँ। आप लोगों ने अगर मेरी ट्रेड में कोई भी देखा होगा, किसी भी ट्रेड में ऐसा नहीं होगा जो इसके अलावा कोई और सेटअप आया हो। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोग इतना सीख चुके होते हैं अलग अलग तरीके से, एक इंडिकेटर या एक जगह से हम लोगों को कहीं ना कहीं कॉल मिल रही है और मैं किसी को पुट बाय करा रहा हूँ, तो वहां ना मिक्सअप हो जाता है पूरा। आपको अपने सेटअप को किसी भी एक चीज को, मेरा मानना ये है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि अगर आपने कोई एक इंडिकेटर या कोई भी चीज एक ट्रेड लाइन मार के भी अगर 6 महीने उस पर ट्रेड कर लिया ना स्क्रीन के सामने बैठ के, तो आपको उस पर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, या कोई भी एक मूविंग एवरेज पकड़ लिया, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा 6 महीने पर आपको करना ट्रेड उसी पे ही है। आपको पता होगा कि मूविंग एवरेज के साथ में प्राइस कैसा रिएक्ट करता है, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड आ जाएगा आपको कि आप उसी से ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। साथ इस जर्नी के बीच में जब ये इंडिकेटर सारा सेटअप रेडी किया है ना, इस बीच में ऐसा भी वक्त आया जब मेरा 30-35 लाख लॉस में था मैं, और 1 साल ट्रेड भी नहीं किया, पैसा होने के बाद भी सिर्फ चीजों को बनाने में लगा दिया और ट्रेड नहीं किया। कि नहीं, पहले प्रॉपर अगर पैसा बनाना है मार्केट में, अगर मेरे सिस्टम के उस पर कुछ लोग बैठे हैं जो बड़े पैसे वाला अगर मुझे ट्रैप कर ले रहा है, बड़े पैसे वाला मुझे मतलब लॉस दे रहा है, तो यार उसके पास कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी है। ये मार्केट भी तो इंसान नहीं बनाई है ना, मार्केट को हम इंसान नहीं बनाया, मार्केट ने हमने थोड़ी ना बनाया। मैं हमेशा ये मानता हूँ। तो उस सिस्टम के उस पर जो लोग बैठे हैं बड़े पैसे वाले, जो हम लोगों को ट्रैप कर लेते हैं, कहीं भी फंसा लेते हैं, उनके पास कुछ तो ऐसी चीजें ना जो कम वो पैसा बना रहे हैं, चाहे वो सेलिंग करके बना रहे हो, चाहे वो बाइंग करके बना रहे हो। तो हम क्यों नहीं बना सकते। लोग हमेशा डरते हैं स्टॉक ऑप्शन बाइंग करने में, हमेशा डरते हैं नेकेड बाय करने में, पर मैंने आज तक कोई हैज नहीं किया। नेकेड बाय करता हूँ, स्टॉक ऑप्शन बाय करता हूँ, मेरे को लॉस करने में तो मेरे 6-7 साल लगे जितना मैंने लॉस किया था, पर रिकवर करने में मेरे को ना 1 से 1.5 साल लगा। प्रॉफिटेबल भी हो गया और पूरा का पूरा लॉस रिकवर भी हो गया। पर मैं यही देखता हूँ कि मेरा जितना उस टाइम में मैं पागल था, शायद सब लोग उतने पागल है नहीं, क्रेज बना है नहीं सब लोगों के अंदर। मार्केट ऐसे ही है, जितना आप इसको जितना टाइम दोगे उससे उतना ही पाओगे। बहुत सारे स्टॉक्स के मेरे को हम नाम पूछते हो ना, अभी भी मैं चार्ट बिना देखे बता सकता हूँ उस स्टॉक में आज ये हुआ है, बिकॉज मेरा डेली के हैबिट में आ गया कि मैं सारे स्टॉक, कम से कम 25-30 स्टॉक तो ऐसे हैं कि एटलीस्ट मैं कम से कम उन स्टॉक्स को 4 बार 6 बार देख लेता हूँ, चाहे तो स्क्रीन पे देख लूँ, चाहे मोबाइल में चलते देख लूँ, या किसी स्टूडेंट का मैसेज आए उसको बता देता हूँ बिना चार्ट देखे कि इस स्टॉक के साथ ये हो रहा है। स्टॉक का नाम पूछते हैं, बोलता हूँ बाय करो, क्योंकि वो स्टॉक को मैं कंटिन्यूस देख रहा हूँ। आज तक कोई इंडिकेटर स्कैनर यूज नहीं किया, खुद से स्टॉक फाइंड करता हूँ। फाइंड करने के बाद बिकॉज रीजन क्या है स्टॉक को फाइंड करने का, एटलीस्ट कि कम से कम उस स्टॉक को मैं 4 बार देखूंगा, और 4 बार देखने के बाद उसका फ्यूचर क्या होगा और पास्ट क्या था उसका, वो मेरी समझ में आ जाएगा। स्कैनर ने अगर मुझे निकाल के दे दिया तो मेरा काम तो खत्म हो गया ना। स्कैनर ने तो बोल दिया कि आप ट्रेड कर लो। स्कैनर का काम कब होता है, जब आपके पास कोई सेटअप हो ट्रेड करने का। जब आपको सेटअप भी कॉन्फिडेंस नहीं, आपके पास कोई सेटअप ही नहीं है, तो स्कैनर भी आपको अगर सेटअप निकाल कोई ट्रेड निकाल के दे देगा, उससे क्या करोगे आप, क्यों कुणाल से कर पाओगे। नहीं सर, तो आपके आपको बता रहे हो उस समय मेरा हो रहा है बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल, तो मेरी यही रहती है हमेशा कोशिश कि मैं अवॉइड करूं स्कैनर्स को, खुद से स्टॉक फाइंड करूं ज्यादा से ज्यादा। देखो मेरे भी ऐसा नहीं स्टॉक ऑप्शन में, नहीं, स्कैनर से नहीं होता सर, स्कैनर तो बेकार है। वही चीज है इसमें, आप लोग खुद से जितने स्टॉक को देखोगे ना, जितने स्ट्रगल खुद जितना फाइंड खुद से करोगे, देख के सामने से बैठ के चार्ट को इसको घूर घूर के देखोगे, बैठ के समझोगे ना, ये अपने आप में एक कहानी बताता है आपको। चार्ट हमेशा रिपीट करता है यार। अगर ये मेरे को पता कैसे चला कि ये 5 SMA 20 SMA के नीचे लो क्लोज कर दे तो वहां से बेरिश मूवमेंट होता है, या बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट करके नीचे चलता रहे, मैं अपनी पोजीशन तब तक एग्जिट नहीं करूंगा तब तक ये कहीं एक बार 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज न कर दे। ये मैंने एक बार थोड़ी ना देखा होगा, कम से कम 50,000 बार देखा होगा, तब कहीं ना कहीं जाके मेरे को सेटअप पे कॉन्फिडेंस आया होगा। कल पुट बाय करने के बाद एक बार 40 रुपए की पुट बाय करने के बाद 170 रुपए मैंने एग्जिट मारा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन की वजह से, कि मेरी एक ब्लू लाइन है ये 5 SMA हाई और लो,
हाई के ऊपर तो अलग ट्रेड हो गई, चलो मैं बाय करूं, पर अभी अगर ये लो के ऊपर भी क्लोज नहीं कर रहा है तो मैं अपनी ट्रेड को क्यों एग्जिट करूं? इसको ऊपर जाने के लिए पहले इन दोनों के बीच में ट्रेवल करना होगा। हम लोग डर इसलिए जाते हैं कि हमारी हैबिट में आज तक क्या रहा है, हैबिट रही है कि हम लोग हमेशा लॉस में बैठते हैं, हमें हैबिट बन गई है लॉस में बैठने की। भाई मैंने ट्रेड यहाँ लिया ना, यहाँ पर पुट बाय करी यहाँ पे और प्राइस यहाँ आ गया, तो मार्केट के सामने हम ऑप्शन बायर है, नेकेड बायर। एक बार अगर कहीं भी अगर एसएल के पास जा रहा है ना, हाथ जोड़ के बाहर हो जाओ, फिर से अपने सेटअप पे आएगा। अगर मैंने ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट किया और इस कैंडल ने जाके यहाँ क्लोज कर दिया, तो यहाँ से यहाँ में जाने के बाद में कहीं भी मेरा अगर एसएल हो गया ना, मैं हाथ जोड़ के मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। जितना छोटा से छोटा एसएल दे पाऊं उतना देने के बाद मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। पर जब मेरे फेवर में आएगा, मेरे फेवर में अगर प्राइस आया, तो मैं तब तक कुछ प्राइस से नहीं निकलूंगा, तब तक वो मेरे को एग्जिट नहीं देगा। सेम सिचुएशन कल की भी थी और सेम सिचुएशन अगर बैंक निफ्टी की देखोगे आप, आज की भी सेम सिचुएशन। राइट, चाहे मेरे को नीचे करना हो चाहे ऊपर करना हो, करता हूं अपनी इन दोनों लाइन के साथ, इसके भी और इसके भी। सर कई बार इशू क्या होता है कि 1 आवर के अंदर 5 SM में आई के ऊपर जब कैंडल क्लोज करती है ना सर, तो उसमें 10 मिनट पर ट्रेड को पकड़ ही नहीं पाते हम लोग, क्योंकि वो 10 मिनट पर तो बहुत भागा हुआ दिखाई देता है। नहीं सर, हम उस लोगों केस में सर कैसे करें? देखो, हम लोग, मेरा अभी आप आज की ट्रेड देखो, मैंने 280 रुपए बाय किया, आप लोगों को 314 15 रुपए पे डाला था वो ट्रेड। जी मेरी ट्रेड का प्लानिंग जब ये फॉल किया ना, बैंक निफ्टी नीचे में ओपन हाई बना था बैंक निफ्टी में, वो जो स्ट्राइक प्राइस में देख रहा था आप लोगों के साथ, तो आपके स्पॉट प्राइस में भी जब ये मॉर्निंग में गिरा, आप लोग देखना एक बार जे पैटर्न वाली और ओपन लो वाली मेरी वीडियो है यूट्यूब पे। गिरने के बाद जब ये रिवर्सल हो ना लो से, मैंने हमेशा बोला जी प्राइस अगर गिरी लो से रिवर्सल होके 5 में हाई के ऊपर क्लोज कर दे, और ये तो मैंने देख लिया कि स्पोर्ट में बना हुआ है, मैं चला गया फ्यूचर में, क्योंकि मुझे वहां कंफर्मेशन लेनी थी वीवैप की भी। तो ये कैंडल यहाँ आके कहीं ना कहीं वीवैप के ऊपर भी क्लोज हो गई और ये रिटेस्ट किया इसने यहाँ पे। इस कैंडल पे मेरी एंट्री होगी, मैंने आपको जो ट्रेड दिया आप सब लोगों को, यहाँ मुझे कंफर्मेशन हो गया था कि ट्रेड वापस होने वाला नहीं है, तब मैंने आप लोगों के साथ उस ट्रेड को शेयर किया। तो हमेशा ट्राई करो ऐसी जगह पर एंट्री लेने की जहां पर एसएल आपका बहुत छोटा हो। एसएल लेने में देखो, स्टॉक ऑप्शन बाहर बड़े लॉसेस हम क्यों करते हैं ना, क्योंकि हमें एसएल लेने में डर लगता है। छोटा लॉस हमेशा दे दो मार्केट में, स्टॉक ऑप्शन बायर हो या फिर इंडेक्स ऑप्शन बायर हो। एक बार आपके सेटअप के अगेंस्ट ट्रेड गया, मार्केट को प्रसाद समझ के हाथ जोड़ के मार्केट से बाहर हो जाओ। कभी बड़े लॉसेस, उसको छोटे लॉस को बड़े लॉस में कभी कन्वर्ट मत करो। क्या होगा, ब्रोकरेज तो 2 बार दे देंगे ना यार, ट्रेड का प्लान दूसरी बार कर लेंगे। अगर ये मैंने यहाँ पर एंट्री ली और ये आके यहाँ क्लोज कर देता, तो मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लेता, पर दोबारा फिर आता तो फिर ट्रेड लेता। इसका वेट नहीं करता मैं फिर कि ये दोबारा आएगा, अब आएगा, तब आएगा। पता चलता कि यहीं से फॉल करने स्टार्ट कर देता, और जो जहां मेरा एसएल छोटा था वहां मेरा एसएल क्या बड़ा हो गया। तो हमेशा आप लोग कोशिश करो ऐसी चीजों को, एसएल हमेशा लग गया ना, एसएल लग गया तो हाथ जोड़ के मार्केट से बाहर हो जाओ। ऑप्शन बायर का एसएल पार्ट है सबसे बड़ा, ये चीज मैं बता दूं आप लोगों को। अगर नेकेड बाय करते हो तो एसएल जो है ना हम लोगों की ट्रेडिंग का एक पार्ट है, उसको हमें एक्सेप्ट करना ही करना है। और एसएल जितना जल्दी दे दो उतना जल्दी ठीक है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कितना बड़ा कितना ज्यादा उसको बढ़ने देते हो लॉस को। नहीं तो अगर सेटअप के अगेंस्ट कहीं ट्रेड हुआ, हाथ जोड़ के बाहर हो जाओ। मेरे भी ऐसे लगते हैं, पर मैं एसएल दे के मार्केट में खुश हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे फेवर में आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं रखूंगा पूरा अपना। जब तक मुझे एसएल ये हाई इसको एग्जिट नहीं बोलेगा तब तक इससे एग्जिट नहीं करूंगा। अगर 20 रुपए का एसएल दिया और मैंने टारगेट मेरा 200 रुपए मुझे यही सेटअप दे रहा है, तो मेरे लिए तो ये सेटअप मतलब गोल्डन है ना। वो सर क्या वीडियो जो है यूट्यूब पर मिलेगी? हाँ बिल्कुल सर, यूट्यूब पे वो वीडियो आप लोग देखना एक बार। सर और ये टाइम 10 मिनट्स के लिए लगाएंगे क्या? हाँ मैम, इसको फॉलो 10 मिनट्स में करना है, और आपको अगर ट्रेड का प्लान एग्जीक्यूट करना है ना, तो एक बार 5 मिनट में आप चले जाना, तो वहां पर भी 5 मिनट में कहीं भी बॉटम पे मिले। देखो 5 मिनट में इसने और क्लियर आज दिया है कि बैक होने के बाद प्राइस, ये त्रिकोणीय संगम हम लोग है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, 20 SMA 5 SMA हाई लो और वीवैप, जहां एक जगह तीनों मिल जाए, प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करने लगे और आवरली ट्रेंड आपका बुलिश हो, तो वहां आपको आंख बंद करके एंट्री लेनी है और उसके नीचे कैंडल क्लोज का एसएल, बस सिंपल कैंडल क्लोज का एसएल। ट्रेड तब तक एग्जिट नहीं करना, तब तक आपका सेटअप एग्जिट ना बोले। इसमें 5 SM में लो के नीचे एग्जिट को फॉलो करेंगे या हाई को फॉलो करेंगे सर? 10 मिनट में सर आप लो को फॉलो करो और 10 मिनट में हाई को फॉलो करो, और एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट में आप आ जाओ ना, आपकी ट्रेड काफी अच्छी चल जाए, अच्छे प्रॉफिट में आ जाओ, तो फिर 5 मिनट में भी हाई को ही फॉलो करो, क्योंकि हमें फिर अब प्रॉफिट को कम नहीं करना है।
लो ठीक बात कैसे है में सर। बॉटम पे कोई नहीं खरीद सकता और टॉप पे कोई नहीं बेच सकता। मैं कहता हूँ प्रॉपर इस चीज को बाय करो, अब बॉटम पे खरीदोगे भी और टॉप पे बेचोगे भी। इस सेटअप पर पॉसिबल है सर, सर मैं बता रहा हूँ ना, अगर मेरे ये सेटअप आप हो क्योंकि सकता है। 5 में आई अपने आप में 5 में आई अपने आप में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करती है सर। देखो आपको मैं क्या कहूँ, मार्केट में मुझे थोड़ी ना पता था मेरी ट्रेड आर 280 से 540 हो जाएगी, मुझे भी नहीं पता था। ठीक मुझे बात तो है ये सर। था कि मेरे साथ तो ये है तो मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ। ये चाहे 800 जाता, चाहे 1000 जाता, चाहे 200 पे ये मेरे को एग्जिट दे देता, मैं तब तक एग्जिट नहीं करता, तब तक मेरे साथ 5 SMA था। ठीक सर। सर हेलो। तो सर 10 मिनट की ट्रेड पे एक बार एसएल का बता दीजिएगा। 10 मिनट में अगर आप एसएल इसको फॉलो करोगे ना सर, तो 10 मिनट में हाई पे करो। हाँ देखो 2-3 चीजें देखनी है उसमें भी, मैं आपको बता दूं। एग्जिट पॉइंट में एंट्री तो हम लोगों को मैंने बता दिया आप लोगों को कहाँ लेनी है। देखो अगर आप लोगों ने त्रिकोणी संगम जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको भी फॉलो कर लिया कि ये जब भी बनेगा हम ट्रेड तभी लेंगे। अगर पूरे महीने में 20 ट्रेड एग्जीक्यूट किए ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को, 1 महीने बाद फिर आपके साथ में लाइव हो जाऊंगा, लिख के दे सकूंगा। अगर 20 ट्रेड लिए तो 20 में से 15 ट्रेड आपकी सक्सेस होंगी। जहां सर 30। मैं 1.5 महीने से खाली आपका ये वाला जो आप बता रहे हो ना अभी, हाँ जी। लास्ट 1.5 मंथ से मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। मैं कोई ट्रेड ही नहीं कर पा रहा हूँ टाइम की वजह से, अच्छा बट अभी तक 100% सक्सेस रेशो है। सर, ये देखो कल फॉलिंग करना कहां से स्टार्ट किया, 20 SMA, वी वेब 5 SMA, करेक्ट ना। यहां पुट बाय करो, जाने दो जब तक इसके ऊपर कहीं क्लोज ना करे। और डिपेंड करता है एक बारी हम लोगों को ट्रेड कहां एग्जीक्यूट करना है। पहले आवरली को ट्रेंड देख लेना, आवरली ट्रेंड कहां पर है। अगर आवरली ट्रेंड हमारा बैरिश है और बैरिश साइड में ट्रेड, ये ट्रेड मिल गया, तो आंख बंद करके आपको ट्रेड ले लेना है। और बुलिश ट्रेंड, हम लोगों का ट्रेंड बुलिश है, जैसे कि आज बुलिश ट्रेंड था हम लोगों का मार्केट में, और बुलिश में ये ट्रेंड मिल गया, तो सोचना ही नहीं है फिर हम फेल कहाँ होंगे, जब मार्केट बुलिश होगा और हम वहां ट्रेड ना अगेंस्ट देख रहे होंगे। सर आवरली चार्ट में देखने के बाद तब 10 मिनट में इसको सेटअप को फॉलो करना है। आपको आवरली में देखना है, 10 मिनट्स में को फॉलो करना है, और ट्रेड को भी अपने एग्जीक्यूट करना है 5 मिनट में जाके, जहां बिल्कुल बॉटम पे मिले फिर तब भी। आवरली ट्रेंड फॉलो करना है आपको, 10 मिनट्स के चार्ट को देखना है, ट्रेड को राइट करने के, और एग्जीक्यूट जब ट्रेड लेने जाओगे तब भी जहां बॉटम में, क्योंकि अगर यहाँ ट्रेड लोगे, यहाँ पे 4 कैंडल बनी है एक ही एरिया में, उसमें भी आप प्लान करो कि 5 मिनट की कैंडल में जो सबसे नीचे में कैंडल हो, इस एरिया में कहीं भी मिले प्राइस तो फिर बाय करेंगे। क्योंकि यहाँ में और यहाँ में हम लोग यहाँ बाय कर दे और यहाँ बाय करें ना, ये प्राइस यहाँ आ जाए, तो हम लोगों के तो कॉन्फिडेंस वहीं चला जाएगा इतने में ही। ट्रेड अगर यहाँ प्लान कर ली ना और ये यहाँ तक आ गया प्राइस, तो उतने में ही हम लोगों को रेड देखते ही भागने की आदत हो जाएगी कि बस भागना है यार, तो ऐसे लग गया, यही तो नीचे जा रहा है। तो हमें 5 मिनट में भी बॉटम में पकड़ना है कि जहां वो बिल्कुल बॉटम में मिले। हेलो। हेलो। ऐसे में सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार घबराहट बढ़ती रहे। सर घबराहट बढ़ेगी उसके लिए भी एक इलाज है मेरे पास। मैं ऐसा डॉक्टर हूं जहां आपके पास आपके लिए ना आपको सारी चीजों का इलाज मिलेगा, स्टॉक ऑप्शन का भी, फ्यूचर का भी, कैश का भी, इन्वेस्टमेंट का भी। अगर घबराहट बढ़े ना किसी भी चीज में, मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 5-5 स्टॉक कैश में बाय करके 3 महीने प्रैक्टिस कर लेना। आप दूसरों को भी यही सजेस्ट करोगे जो मैं आज आपको सजेस्ट कर रहा हूं। अगर ऑप्शन आपको घबराहट बढ़ रही है ना इसको बाय करने के बाद, ये सेम सेटअप पे नहीं जाके, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जो 5-5 मिनट की कैंडल में जल्दी से जो एग्जिट एंट्री की आदत है, कहीं वो ना हो कि हमारी साइकोलॉजी उस चीज में चेंज हो जाए सर। नहीं नहीं सर, अब सिंपल रूल ये रखना है, यहाँ पर ट्रेड का प्लान किया, ऐसे एरिया में कहीं जी भी जहाँ त्रिकोणीय सिंगम बना, उसके नीचे कहीं एक कैंडल क्लोज कर दे 10 मिनट की, मेरा ट्रेड का ऐसा लग गया, उसमें मार्केट से ठीक सर। हाजिर मान लेना है। और जब आ जाए ट्रेड आपके फेवर में, फिर ये भी मान लेना कि उस ट्रेड से तब तक नहीं निकलूंगा जब तक मेरे पास ये रेड लाइन के नीचे कहीं क्लोज ना कर दे, या बैंड को छोड़ने ना लगे प्राइस, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हो सकता है कि एक बार आपको यहाँ पर पूरा ग्रीन दिखा के यहाँ रेड दिखा दे, ये वाली आधे से ज्यादा, मैं बताऊं आज की जर्नी क्या हुई होगी। जिस लोगों ने भी ट्रेड किया होगा ना मेरे स्टूडेंट ने, वो आधे से ज्यादा यहाँ निकल गए होंगे। हाँ जैसे ही कैंडल रिवर्स करती है या फिर कोई भी रेजिस्टेंस देख के उस हिसाब से वापस होती है तो निकल जाते हैं। बिल्कुल। शोएब सर, इसमें 5 मिनट के कैंडल में त्रिवेणी संगम बता रहा है शोएब भाई।
हाँ जी, हाँ और जी। 10 मिनट में नहीं, 10 मिनट के कैंडल में इसमें नहीं बता रहा है, 10 मिनट की नहीं तो बता ये थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, देखो 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 10 मिनट की कैंडल में भी त्रिकोणीय संगम क्या है, ये 20 SMA के ऊपर तो प्राइस आ गई है ना इंटरडे में। 5 SMA लो के भी प्राइस ऊपर और जी हाई के ऊपर आगे क्लोज कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि तीनों लाइन आपको एग्जैक्टली एक ही जगह मिले। वो कल का दिन था जहां हमें तीनों लाइन एक जगह मिली एग्जैक्टली, ये इस एरिया में प्राइस जी गिरा, रिटेस्ट करने गए, यहाँ पर तीनों लाइन एक एरिया में थी, 5 SMA हाई भी, वीवेब भी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये भी अपना 20 SMA भी। आपको याद होगा कल मैंने इस एरिया में से कॉल बाय कराई थी निफ्टी में, मैंने कल जी कॉल बाय कराई थी, पर वो जब कॉल नहीं चली ना, मैंने बोला एग्जिट करो बिल्कुल प्राइस टू प्राइस। सी टाइप ना, बी मतलब सी से पहले। हाँ सुपर। तो हम लोग उस कॉल में से एग्जिट कर गए थे बिल्कुल रेट टू रेट, बिकॉज मेरे को प्रीवियस डे का यहाँ से लो दिख रहा था, मैं शायद रिवर्स चला जाए, पर जब इसने प्राइस ने रिएक्शन करना स्टार्ट किया कि नहीं, अब ये तीनों के तीनों इसको नीचे लेके जाएंगे। लो टूटा और वहां से बिल्कुल फ्री फॉल हुआ है। आप लोग हेलो, हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि सर ये जे पैटर्न में हमको टाइम फ्रेम सर कौन सा फॉलो करना है? ये पैटर्न में हम लोगों को प्लान करना है आवरली चार्ट पे जाके और 10 मिनट को पूरा फॉलो करना है। सर इसमें सर को गिनेगा पहले मिलेगा का सुन क्या लो, रहेगा? नहीं सर को पहले सुन लो। कोई बात नहीं जयदीप जी, एक बार ही सब लोगों को क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं। आप मुझे आज आज किसी स्टॉक में अगर जे पैटर्न बनाओ ना तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा आज ना। क्या इस एरिया में भी सेम एंट्री बनी है यहाँ पर कहीं? यहाँ पर अगर एंट्री बनी, यहाँ हम लोग प्राइस गया रजिस्टर किया और अगर नीचे क्लोज कर दिया तो सिंपल बाहर हो जाए। स्टॉक ऑप्शन में आप लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब स्टॉक ऑप्शन अगर बाय करोगे ना ऐसे एरिया में तो फर्क नहीं पड़ता। फिर से आया तो फिर से क्या हुआ, फिर भी उसने वही किया जिसका हमें वेट कर रहे थे, कि बैंड बिल्कुल फ्लैट हो और कहीं भी अगर ऐसे में मिल जाए। ये ट्रेड को मैं पिछले 4 दिन से देख रहा था कि कब बनेगा कब बनेगा, बस इसने आवरली में मेरे को कंफर्मेशन नहीं देके दे रहा था। यहाँ से कल मार्केट बेरिश हुआ तो पूरा बेरिश हो गया, पर इसके ऊपर जा ही नहीं रहा था आज क्या आएगी, और निकाला भी तो इसने अच्छी कैंडल से निकाला है। अब मुझे रिसेंटली बता दो अगर किसी को याद हो तो किस स्टॉक्स में अभी रिसेंटली जे पैटर्न बनाओ तो मैं उसको सर एक्सप्लेन कर। सिप्ला चेक कीजिए, सिप्ला। करेक्ट, इसमें आज तो जे पैटर्न नहीं है, आज ये पैटर्न नहीं है इसमें। चलो निफ्टी या बैंक निफ्टी में देखते हैं, सबसे अच्छा वो रहेगा कि अपन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देख लेना तो कंफर्मेशन भी रहेगी सब। सर वोल्टास में बना था आज। सर आप तो अडानी अडानी में अपर सर्किट लगवा दो सर, अडानी में ऊपर सर्किट लगवा दे। लगवा दो सर, सही वोल्टास बता में रहा 10 मिनट पर देखो सर, बिल्कुल अच्छा पैटर्न बना था। अब ये देखो क्या वोल्टास भी वहीं से भागा जहां मैं पोजीशन बना इंडेक्स रखोगे बता रहा हूं एंट्री। हूँ। और मिस कर दिया सर ये। ये जो गोल्डन एंट्री में बता रहा हूं आप लोगों को, क्या ये भी वही एरिया है जहां भाई ऐसे मेरे को छोड़ दे यस और सर। प्राइस के नीचे क्लोज, वहां अपना पोजीशन को बिल्कुल एकदम स्क्वायर, सोचना ही नहीं है कुछ भी। स्टॉक ऑप्शन में तो अगर लो को आप फॉलो करोगे ना तो और अच्छा रहेगा। हेलो हाँ जी सर। सर, इसमें ये बैंड के साइज को देके कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। बैंड अगर फ्लैट होगा तो आपको और अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा, और बैंड अगर ऐसा भी है ना कहीं बीच में भी बनता है तो वो भी चलता है केसर भाई। बैंड के अगर फ्लैट होने पे मिल जाए ना तो बहुत अच्छा है। सर आपने ऐसी चीज बताई हुई है, एक तो ये कहते हैं कि अच्छी एंट्री बताई है आपने, खतरनाक वाली एंट्री बताई हुई है जिसमें वापस मुड़ के नहीं देखता फिर स्टॉक। सर मैं बता रहा हूँ ना, जहां जहां भी आपको ऐसी एंट्री मिलेगी वहां से आपको, मतलब जितना आप लोग ट्रेड, अभी कुछ लोगों को तो यही पता नहीं कि ट्रेड में एंट्री कहाँ लेनी है एग्जैक्टली और एग्जिट कहाँ करना है। और कंफर्मेशन हमें कैसे लेनी बना सर? 10 मिनट के साथ कंफर्मेशन लेनी है कि वो सॉरी आवरली में, कि आवरली में ट्रेंड कहाँ पर है स्टॉक्स का या फिर भी इंडेक्स का। सर हावरली कैसा देखना वो दिखाई ना एक बार।
आवरली, चलो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जबरदस्त था सर जिंदल स्टील का। ये तो अपन बीटीएसटी भी करके, नहीं बीटीएसटी इसको नहीं करे थे, अपन जेएसडब्ल्यू को करे थे। जिंदाल में एक पॉइंट लिया था आज हमने। गुड सर। आप सर सबसे ले रहे हो, आजकल अडानी से भी ले रहे हो, जिंदल से भी ले रहे हो, इंडेक्स में भी ले रहे हो। थैंक यू सर, थैंक सब यू। आपकी मेहरबानी सर। ये तो यार कल यहाँ पर क्लोजिंग कर गया था, आज मॉर्निंग कल क्लोजिंग ये किया था यहाँ पे ना। मैंने कल अगर ट्रेड डाला था, इसका ट्रेड नहीं दिया था मैं, कल ट्रेड डाला था शायद अपनी जिंदल की नहीं डाले थे अपन, जीएसडब्ल्यू सर। जीएसडब्ल्यू बीटीएसटी डाले थे। पर दोनों का चार्ट सेम है, इसका भी और जीएसडब्ल्यू का अगर देखोगे ना सेम से चार्ट बना था दोनों का। राइट लो को ब्रेक नहीं किया, जैसे ही 5 से में हाई के ऊपर आया वहीं से बुलिश हुआ है। सर विजय बात कर रहा हूँ सर। हाँ विजय आप बताओ। इंडसिंड बैंक सर। अरे देखो ये मैं आपको बताऊं, विजय अपने स्टूडेंट और ये बिल्कुल जे पैटर्न के मास्टर है। सर कल पाटिल जी की आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या कह रहे हैं सर, समझा नहीं। पाटिल जी की आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा आज। बिल्कुल विजय, आपने आज ट्रेड किया होगा इसको। सर मैं आज उसको 6,000 रुपए को उसको लुटाई मैंने आज। उल्टा दे दिया आज? नहीं ले लिए 6,000 रुपए उससे। अच्छा। और भारतीय एयरटेल भी का भी देखो सर, बहुत अच्छा पैटर्न बना तो। अब आप सब लोग, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, आप लोगों को एंट्री कहाँ पर है सब लोगों की बताओ। 5% हाई और वीवेब के ऊपर। ये वाली कैंडल क्लोज हो गई। एसएल सिंपल अगर स्टॉक ऑप्शन बाय करोगे ना, इसके नीचे का मुश्किल से मुश्किल 2 रुपए का डिफरेंस नहीं आएगा। अगर स्टॉक ऑप्शन बाय करना है ना, तो इतना तो आप लोगों को सोच के चलना पड़ेगा यार, कि हम 2-3 रुपए का एसएल तो देंगे, और मिलेगा तो तब तक मिलेगा जब तक 5 में एग्जिट नहीं देगा। इसने कहा एग्जिट दिया जाके, ये वाली कैंडल पे। तो एंट्री यहां पर, एग्जिट यहां पर। भारतीय एयरटेल सर। पर प्राइस में विजय ने बड़ा अप एंड डाउन किया है। हाँ इसमें ज्यादा अप डाउन किया है, लेकिन वो जे पैटर्न है। वेट भी था और 20 भी था ना। हाँ तो आवरली आप लोगों को कंफर्मेशन मिलना चाहिए आवरली में। बना इसमें भी जी है, पर बाकी प्रीमियम इसमें इसलिए ज्यादा नहीं मिला होगा आपको, बिकॉज प्राइस काफी अप एंड डाउन रहा है। भारतीय एयरटेल में प्रीमियम बढ़ता ही नहीं, इसलिए मैं इसमें भारतीय एयरटेल में जे पैटर्न बना तभी भी नहीं करता मैं उसको। अच्छा, इसमें बायर कल की 19,400 की पुट। ये कौन बोल रहा है? मैं सर विजय बिंदास। अरे ये सारे विजय देख लो, सक्सेस हो रहे सब। सर ये जे पैटर्न कल का मेरे पास 19,500 था यहाँ से। मेरे पास 400 का था सर, 9 रुपए से। मैं निकल गया सर 70 पे डर के मारे। या नहीं यार, मैं हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं यहाँ निकल गया था सर, ये शूटिंग स्टार बनी थी टॉप पे। देखो अगर सेटअप आपके फेवर में आ गया ना, तो तब तक नहीं निकलना जब तक वो एग्जिट ना बोले। यहाँ से ₹80 पे भी आप बाय करते हो, तो एसएल आपका ना 75 रुपीज है या 70 रुपीज समझ लो। 10 रुपए का एसएल और टारगेट आपका शूटिंग स्टार पे निकला था मैं टॉप पे। सर एग्जिट 10 मिनट पे करेंगे मैम। अगर एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है ना, हमें राइट करना है, और जहां भी 5 मिनट सस्टेन करने लगे, 5 मिनट में या फिर कोई भी 5 कैंडल अपने आएगी, 5 मिनट की 5 कैंडल हाई को ब्रेक नहीं करती ना, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। 5 मिनट की 5 कैंडल अगर लो ब्रेक नहीं करती, तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल होगा। और 10 मतलब ये मैं फॉलो करता हूँ 10 मिनट में, पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग कहीं 10 मिनट के चक्कर में ना अभी लॉस न कर लो। तो 5 मिनट को आप फॉलो करो, 5 मिनट की 5 कैंडल हाई को ब्रेक न करे, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो अगर लॉन्ग की हुई है, और शॉर्ट किया हुआ है अगर 5 मिनट की 5 कैंडल लो को ब्रेक न करे, तो वहां से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो। सिंपल सा रूरल 5 मिनट में ही। ओके। और जब इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे ना, आगे लेके जाओगे, तो 10 मिनट में भी समझ में आ जाएगा आपको कि नहीं 10 मिनट को आप फॉलो करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले बैक स्टेप पे जाओ, थोड़ा सा कैश में स्टॉक बाय करो, स्टॉक बाय करके कैश में उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपना।
मेरा ऐसा याद से यहाँ मेरे एक्चुअली कल मैंने 500 की पुट बाय करी थी। मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि मेरे पास 500 की पुट थी और सेम सेटअप था उसमें भी। यहां से कहीं से मैंने बाय करी इसी एरिया में, और एसएल मेरा इनके नीचे था। यहाँ पे 120 या 30 रुपए बाइंग और एसएल 110 रुपए का मात्र एसएल था इस एरिया में। और राइड करने के लिए सिर्फ एक रेड लाइन, मेरे को नहीं पता मार्केट क्या टारगेट देगा, मुझे तो ये मेरी जो रेड लाइन है ये टारगेट बताएगी। जहां 5 कैंडल ने अपने हाई के ऊपर कहीं क्लोज नहीं किया, क्या यहाँ पर टॉप पे एग्जिट मिल रहा है आप लोगों को? इस एरिया में जाके हम लोग कहते हैं ना बॉटम में नहीं पकड़ सकते, टॉप पे नहीं बेच सकते। आप लोग अपने आप को ऐसा रेडी करोगे बॉटम भी पकड़ो टॉप पे भी बेचो। ये सब गूगल ज्ञान और यूट्यूब ज्ञान है कि कहीं बॉटम में नहीं पकड़ सकते, टॉप पे नहीं बेच सकते। अगर आपके अंदर गट्स है, गट फीलिंग है ना, या आपके अंदर गट्स है, आप टॉप पे भी बेच सकते हो और बॉटम में ही पकड़ सकते हो। सबसे बड़ी चीज तो ये कि आप अपनी मेंटली चेंज कर लो कि हमें रोड ट्रेड करना है। अभी विक्स बढ़ रहा है, मोमेंटम आ रही है दोनों साइड में, अच्छा मिल रहा है ट्रेड अप एंड डाउन दोनों साइड, फास्ट मूवमेंट आ रही है। पर ये प्रॉब्लम कब करेगा आपको? जब मार्केट कहीं एक बार साइडवेज में चला जाएगा इंट्राडे में। तो मेंटलिटी ऐसी बनाओ कि ट्रेड करेंगे तो तब करेंगे जब प्रॉपर कहीं ना कहीं हम लोगों को मोमेंटम मिलेगा। बेशक चाहे पूरे वीक में, मेरी मेंटलिटी में जो सेट करके रखता हूँ अपनी, 5 घंटे में 35 घंटे ट्रेड, 5 दिन में 35 घंटे ट्रेड होती है, और 35 घंटे में से मैं ट्राई करता हूँ सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे ट्रेड करूँ। मतलब वीक में पूरे 5 दिन ट्रेडिंग होती है, उस 5 दिन में भी 35 घंटे ट्रेडिंग होती है, और उन 35 घंटों में भी मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मुझे सिर्फ 3 घंटे मिल जाए। 3 घंटे से ज्यादा कोशिश ही नहीं करता ट्रेड करूं। हमेशा पोजीशन में बने रहने की हैबिट जो है ना, वो बिल्कुल निकाल दो अपने माइंड से कि हमेशा पोजीशन में बने ही रहना है। इतना अकाउंट में पैसा रखोगे, सेटअप का वेट करोगे, राइट जगह एंट्री मारोगे तो अच्छा मिलेगा। सर वो 1 घंटा कैसे देख रहे हैं, देखो ना। आपके सामने 1 घंटे का चार्ट है। हाँ सर। ठीक है, सिंपल रूल एक अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो। प्राइस अगर बेशक चाहे गैप अप भी क्यों ना हो, मार्केट में प्राइस गैप अप ही क्यों ना हो, अगर 5 SMA हाई के नीचे है तो प्राइस को तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे तब तक अपनी कैंडल प्रॉपर क्लोज ना हो जाए कहीं भी। प्राइस ठीक है गैप अप क्यों ना हो। और ये स्टॉक में भी ध्यान देना है क्या सर? सर एक बार रिलायंस देखो ना सर, एक बार 1 मिनट रिलायंस में सर भी ये जे स्टॉक, सभी सर में ये स्टॉक में भी देखना पड़ेगा जब जे पैटर्न बने। चीज आप बिल्कुल साइड सेट कर लो माइंड में सर, कि जब तक 5 SMA हाई के नीचे प्राइस है तो बेरिश है, जब 5 SMA हाई के ऊपर प्राइस है, लो के ऊपर प्राइस तो फिर बुलिश है। दोनों ठीक को है सर। बॉलिंजर बैंड के साथ ये जो कर्व, डाउन साइड कर्व और अप साइड कर्व है, इसमें आप इंटरडे का ट्रेड का देख के प्लान करोगे कि जब जब प्राइस ऊपर है तो हम ऊपर का ट्रेड देखेंगे, और जब जब प्राइस नीचे है तो नीचे का ट्रेड देखेंगे। जैसे नीचे में दोनों के बीच में कहीं भी प्राइस है तो कोशिश करो स्कैल्पिंग कर सकते हो, कोशिश करो ना ट्रेड करो। ठीक है सर। तो एक्चुअली फंसते ऐसे डेज में जहां पर ये वाली सिचुएशन बननी है ना, जहां दोनों तरफ अपन प्राइस SMA हाई और लो के बीच में जब प्राइस हो ना तो नो ट्रेडिंग जोन होती है मेरी डिक्शनरी में। जब भी प्राइस 5 SMA लो और हाई के बीच में हो तो नो ट्रेडिंग जोन। चेक कोई भी दिनों कैसे भी दिनों कहीं भी बैक टेस्ट कर लेना आप लोग लगा के, और जब ऊपर क्लोज कर दे तो ऊपर की तरफ देखेंगे, नीचे कहीं क्लोज कर दे तो नीचे की तरफ देखेंगे, और दोनों के बीच में तो जब तक ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जहां से प्राइस ज्यादा बुलिश हुआ, 5 SMA हाई के नीचे क्लोज हुआ, तो ऐसे इसको क्या मिल गया कि वहीं से गिरा दिया इसने पूरा प्राइस। यहाँ तो जब ये मार्केट टीम में था भी, इस मार्केट मेरे को याद है कि यहाँ पर सब बुलिश ढूंढ रहे थे। जैसे ही 5 SMA हाई के नीचे कैंडल ओपन हुआ ना, वहीं से प्राइस गिर गया। तो आवरली में भी इसका कंफर्मेशन यही लेना है कि आवरली में प्राइस है कहां पे। जब तक इसके ऊपर है तो बेरिश, जब तक इसके नीचे प्राइस आ गया तो माइंड चेंज एकदम फटाफट। दोनों के बीच में प्राइस है तो नो ट्रेड, स्कैल्पिंग करनी है। जैसे 20-30 पॉइंट की जैसे ये ग्रीन कैंडल गैप अप हुई थी सर, ये जो आपने अभी 3 छोटी रेड कैंडल बनी थी इससे पहले बनी ना सर, ये 1 आवर के अंदर। क्योंकि
इसमें या तो ये चीज है सर कि हम 5 SM में हाई से ऊपर गया 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख के उस हिसाब से एंट्री ले लें। अगर 1 घंटे की कैंडल का अगर क्लोजर बेसिस का वेट किया तो उसके बाद तो फिर हमें बाय का ट्रेड ले भी लिया तो वो लॉस में ही काटना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इसमें सिर्फ आप मार्केट खुलता है, आपने देख लिया 5 में हाई के ऊपर में मार्केट क्लोज हो रहा है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि मार्केट हमेशा 9-7 पे ओपन हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे चार्ट पे मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट या 100 पॉइंट गैप अप हो रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए मेरा 5 में कहाँ पर है, 20 में कहाँ पर है, पिरामिड कहाँ पर है, और मार्केट गैप अप हो रहा है, तो गैप अप होते ही मेरा फिर प्लान क्या होना चाहिए ट्रेड का? अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट, अदरवाइज फिर कैंडल स्टेबल होने का वेट करो। मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, 5th कैंडल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको फॉलो करना आप लोग 5 मिनट में, 10 मिनट में भी, 20 मिनट में भी। क्योंकि सर इसमें अगर हम ये देखें कि सारी की सारी एवरेज और बैंड उस टाइम पर ब्लास्ट होते हुए दिखाई देगा जब, क्योंकि अभी तो आगे का बना हुआ चार्ट है, जो ये कैंडल जिस टाइम पर रही होगी उस टाइम पर ये बैंड, जैसे इस बैंड में पीछे भी जो बैंड का रेजिस्टेंस है उससे ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ ट्रैप होने का सबसे ज्यादा डर रहता है सर इसमें। नहीं, जब अगर कोई भी कैंडल अपने हाई को 3 या 4 घंटे, जो 5 घंटे ब्रेक ना करे, या आप समझ लो अवर्ली में तो 3 या 4 घंटे अगर ब्रेक ना करे ना, 4 घंटे आप समझ लो, जब तक उसको लॉन्ग ही नहीं करना। और अगर 5 में हाई के नीचे में कैंडल ओपन हो गया तो समझ लो अब तो बिल्कुल ही नहीं करना कैंडल। जब क्योंकि ये बीच में बनता है ना सर, जब भी बैंड के ये 5 SM में हाई लो बीच में आ जाता है ना, तब सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि टारगेट छोटा रहता है फिर उसमें। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सिर्फ मैं देखो ये चीज मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, प्रैक्टिस करी है इन सब चीजों में, इसलिए बता दे रहा हूँ आपको। इतना बुलिश दिखा के मार्केट 4 घंटे तक अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो मेरे को वेट करना था कि अगला कैंडल क्या 5 में हाई के ऊपर ही क्लोज होता है, ओपन होता है, या लो नीचे में ओपन होता है। अगर नीचे में ओपन हो गया कैंडल ये वाला, तो मेरा लॉन्ग का पोजीशन का जो माइंड था ना, वो मैंने एकदम चेंज कर लिया कि मेरे को लॉन्ग तो करना ही नहीं है। भाई किधर है? भाई किधर है? बिल्कुल ठीक है सर। इंट्राडे में 10-15 के बाद ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, इससे से प्रैक्टिस आ जाएगी ना सर। आप ये भी कर सकते हो कि मॉर्निंग में ही आपको पता होगा कि प्राइस कहाँ ओपन हो रहा है, मेरा प्लान क्या होगा ट्रेड का। थोड़ा सा गेम प्रैक्टिस का है, आप इसको उसके साथ प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको पता होगा कि मेरा प्लान अब क्या होना चाहिए ट्रेड में। मैंने बताया ना, प्राइस चाहे गैप अप, ये कैंडल क्या पहले गैप अप नहीं हुई होगी? ये वाली कैंडल गैप अप ही हुई होगी ना। बिल्कुल सर। यहाँ से प्राइस क्लोज हुआ और अगले दिन गैप अप आता है, प्राइस क्लोजिंग होता है 19,443 और कैंडल हाई बनाती है 19,500, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का गैप अप है, पर प्राइस वहां से गिर क्यों गया? क्योंकि प्राइस 5 से भी, अब इसमें लॉन्ग कब करते भाई, पहले इसके ऊपर अच्छे से कैंडल क्लोज कर, तब देखेंगे लॉन्ग करने की, तब सोचना है। तो आवरली चार्ट पे इससे हम लोग ट्रेंड कंफर्मेशन लेते हैं कि प्राइस है कहां पर, हम लोगों का प्लान क्या है। गया 2 घंटे 3 घंटे तक किसी ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, किसी भी कैंडल ने। यहां आने के बाद प्राइस जो गैप अप हुआ था उसको फील किया और प्राइस रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। अब एग्जैक्टली जे पैटर्न इसमें भी बना है। जे पैटर्न ये भी है जो आप लोग देख रहे हो ना, जे वही नहीं होता कि बस प्रॉपर ऐसे घुमा के जे बना, ये भी जे, इसको 10 मिनट में जाके देखो तो जे दिखेगा ये। पर प्राइस ने स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटे अप एंड डाउन किया, और उसके बाद सडनली लास्ट 2-15 वाली कैंडल जो मैं हमेशा बोलता हूँ, उसको इतना मूवमेंट किया जितना 4 कैंडलों में मूवमेंट नहीं आया। 2-15 की कैंडल में इतना मूवमेंट आ गया। क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर सर। हाँ, तो प्लान हमेशा हम लोगों को ये 5 हाई लो, अगर दोनों के बीच में, तो आप स्कैल्पिंग, देखो मैं स्कैल्पिंग नहीं करता, आप लोगों का माइंड है स्कैल्पिंग करने का, दोनों के बीच में होता है ना प्राइस, आप डाउन पे कोशिश करो एक बार रिवर्सल मिलने की, और अप पे कर कोशिश करो सेल करने की, तो दोनों के बीच में मैं नहीं करता। 1 घंटे की ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए तो सर फिर यही है कि फर्स्ट आवर में हम मतलब वेट करें फर्स्ट आवर की कैंडल का। सर जब आपको इसको देख देख के आइडिया हो जाएगा ना, जब इसके करोगे तो प्राइस जहाँ जितना गैप अप जितना गैप डाउन खुल रहा होगा, आपको पता होगा कि प्राइस के साथ क्या होगा आगे में। ये प्राइस की अगर 1 घंटे की कैंडल ऊपर क्लोज कर गई या ऊपर खुल गया प्राइस, खुलने के साथ में प्राइस वहां से भाग जाएगा।
भाई ये तो कंफर्मेशन है ना, यहाँ पर ये इसने कर्व लेना स्टार्ट कर दिया और 3-4 घंटे किसी ने लो ब्रेक नहीं किया। आप इसके आगे की चार्ट को भूल जाओ, अभी आप ये वाला चार्ट भूल जाओ। लेकिन इन दोनों में ऐसा ना सर, 2 दिन में इनमें दोनों में फर्स्ट कैंडल में जिसने ट्रेड किया होगा ना, उसके साथ कुछ ना कुछ तो चीट जरूर हुआ होगा। ये वाला जिसको अगर मान लिया न्यूली ट्रेडर, हाँ, एक इसमें और एक जो पीछे ग्रीन कैंडल थी उसमें, इसमें ना क्योंकि दोनों के बाद में ट्रेंड चेंज हो गया सर। कैंडल तो हमारा फर्स्ट, अगर हमने 5 मिनट में कहीं भी एंट्री ली है ना, तो ये कैंडल क्लोज होते होते हम लोगों का ट्रेड खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ तो हम लोगों को पिवट आ गया, तो टारगेट ही आ गया। हाँ, या तो हम 10 मिनट का टाइम फ्रेम देखें स्टार्टिंग में जब भी जैसे ही मार्केट शुरू होता है, या फिर हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम रख के उसको 1 घंटे की कैंडल को अवॉइड करें, नेक्स्ट उसमें करें 10:15 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी ये भी देखना है कि अभी मार्केट में इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जी, तो वो भी माइंड में रखना है हम लोगों को। मार्केट अगर खुदा है निफ्टी तो एंट्री ले ली, तो अर्ली में रेजिस्टेंस कहाँ है, प्राइस जाके कहाँ रुक सकता है अभी। में सर आज के चार्ट पे एक बार इसको कंफर्म कर दीजिएगा 1 आवर 10 मिनट। तो सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ विनर सर बिल्कुल आ रही है। ये एक्चुअली ये भाई साहब, पता नहीं जो भी भाई साहब ये बात कर रहे हैं, हाँ इनको इन लोगों को सर एक चीज बताइए कि ये जो लाइन मार्किंग आपने किया है, ये करना है लाइन मार्किंग चार्ट ट्रेड से पहले, जैसे कल के ट्रेड के लिए आज लाइन मार्किंग करनी है। अगर वो लाइन मार्क जो कर लिया होगा वो कभी भी उस ग्रीन कैंडल में नहीं फंसा होता 13 जुलाई अब वाले। ये जो एरिया है, ये मेरी ट्रेड लाइन लगी हुई है। अब सर कल एक बार मार्केट अगर यहाँ खुलता है तो मैं यहाँ से बाय थोड़ी ना करूंगा। एक बार 13 जुलाई वाला लगाइए ना सर, 13 जुलाई वाला। 13 जुलाई वाला, हाँ सर, मैं यही करता हूँ सर, एक दिन रात में बैठ के लाइन मार्किंग जरूर करता हूँ, एटलीस्ट आवरली या डेली कैंडल पे। ये वाला ना जो था अभी। हाँ, अब हाँ वो जो लाइन मार्क अगर कोई पहले एक दिन पहले किया रहेगा ना, वो कभी बाई नहीं अच्छा, करेगा मुझे लग रहा है until ये मेरा प्रीविट आ रहा था, ये मेरी ट्रेड लाइन ही आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल सर, ये सेम ट्रेड मैंने हाँ किया था और मैं हाँ पहले कॉल किया था, लेकिन मैं देखा कि यार मेरी तो लाइन आ रही है, फिर मैं पुट में जाके और इसमें प्रॉफिट बुक किया था सर। तो वो लाइन रहेगी तो कोई बंदा ट्रेड लेगा ही नहीं, चाहे जितनी बड़ी तू ग्रीन कैंडल बना दे, क्योंकि वहां तो ट्रैप करने का मतलब 100% चांस है। बोलिंजर बैंड का आवरली अपर बैंड है, लाइन खींची हुई है, वो कैसे वो बुलिश हो ही नहीं सकता है ऐसे एक कैंडल से दिखा के। तो लाइन मार्क करनी है, तब कब फंसने के चांसेस कम होंगे। कम है। मैं तो डेली जो आपने बताया ना सर, 3 दिन का लास्ट पीछे 3 दिन का हम्म। वो मार्क करता हूँ लाइन। नहीं नहीं बिल्कुल, हमेशा आप लोग ध्यान रखो, लास्ट 3 डेज का ओपनिंग हाई लो क्लोज हमेशा ध्यान में रखो। मार्केट लास्ट 3 डेज में कहाँ ओपन हुआ है, क्या उस दिन में उसने लो बनाया, क्या उस दिन में उसने हाई बनाया, और क्या उस दिन में मार्केट की क्लोजिंग रही है। लास्ट 3 दिन का अगर इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है ना, तो लास्ट 3 दिन का एटलीस्ट अपने माइंड में सेट करके रखो। आपको प्राइस का पता होना चाहिए कि पहले दूसरे दिन यहाँ पर क्लोज हुआ था, उससे पहले दिन यहाँ हाई था, यहाँ क्लोज था, तो तभी ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे। चार्ट में तो हम लोग बहुत सारी लाइन खींच लेते हैं कि यहाँ लाइन लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक सपोर्ट ये हो गया, एक सपोर्ट ये हो गया। पर ये आपको माइंड में भी होना चाहिए कि प्राइस अगर क्लोज यहाँ जाके हुआ है ना, तो एक बार या तो इसको गैप को फिल करेगा अगेन, नहीं तो क्लोज यहाँ हो तो अगला रेजिस्टेंस मेरा ये भी है, कल यहाँ से प्राइस ओपनिंग से प्राइस गिरा था, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस। अब निफ्टी में 2-3 ये रेजिस्टेंस है, या तो गैप अप के साथ करेगा बड़ा, या यहीं अप एंड डाउन करके बैंड को फ्लैट कर लेगा। 578 वाला जो ये 578 वाला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना सर, रेड कलर का आपका 50 EM है मेरे ये ख्याल वाला, से। हाँ हाँ, ये सर वही रेजिस्टेंस है जो 13 जुलाई वाला रेजिस्टेंस, आप जाके मार्क करके देख लीजिए सर। ये वही आ रहा है, करेक्ट कह रहे हो। यहाँ अगर ट्रेड लाइन लगाओ 13 जुलाई में वही पहुंचेगी वो। बिल्कुल सर वही होगी, सर देखिए। एक बार रिलायंस देखो ना सर। अच्छा सर मैं यही लाइन मार्क करता हूँ, वो वही एग्जैक्ट वही आ रहा है, उसके ऊपर जाएगा तो ऊपर का सोचेंगे सर। नहीं हाँ, नहीं इसमें प्रॉपरली जे पैटर्न बना देखो, पिवट लगा के देखो, पिवट। इसमें भी प्राइस चलता रहा, बट अप एंड डाउन करता रहा, कुछ प्रीमियम खास बढ़ा नहीं हुआ। मजा उसमें ही प्रीमियम खा आता है लिया होगा, तो यहाँ से सीधा सुटअप करके निकलता ऊपर की तरफ। रिटेलर को पैसे नहीं देने होंगे सर। हाँ ये छोटा छोटा कि नहीं, इसमें अब मैं बता देता हूँ क्या है सर। इसमें अर्ली में रेजिस्टेंस है ना, हाँ, अर्ली में रेजिस्टेंस होगा, वो पिवट गया वगैरह क्यों नहीं होगा। परफेक्ट पूरा, कि उसमें अर्ली में मल्टीपल रेजिस्टेंस में फंसा हुआ था। और बैंड का साइज देखो आप, बैंड का साइज इतना बड़ा है, तो सडनली इतने बड़े बैंड को ये ब्लास्ट नहीं करेगा कभी, इसीलिए उसने इतना अप एंड डाउन किया। और किसी स्टॉक में बना होगा तो मैं आप लोगों को परफेक्ट दिखाऊंगा अभी। चलो इसमें कहाँ सा है, इंडसइंड बैंक में मस्त बना था, हालांकि हमने देख लिया है। सर बेल में बना है, इसमें सर बेल में
BEL। नहीं, ये वाला भी रेजिस्टेंस में फंसा, आज तो नहीं बना होगा, मोस्टली आज इस कम ही स्टॉक्स में मिला होगा, पर पहले स्टॉक्स में बहुत में बना होगा। इंडसइंड में बना है लेकिन हमने डिस्कस आइंड कर लिया है। क्लियर, वो उसमें है बना हुआ, उसमें तो है। आज मोस्टली स्टॉक थोड़े से चले कम है, पर पहले कहीं बना होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो पहले बना 10 हुआ है। मिनट्स में बना इसमें। हाँ देखो, ये ना, ये हम लोगों ने शायद बिरला सॉफ्ट को एक दिन ट्रेड किया भी था। चलो ये रहा, परफेक्ट। ये वही कॉल है जो एक्सपायरी वाले दिन है ना, 10 पैसे की कॉल जो हम लोगों ने 15 रुपए बताई थी, वही है ये। जो मैंने कॉल एक डाली थी ना 13 रुपए से सडनली 28-30 रुपए हुई थी वो, ये वही कॉल है, वही डेज है। अविनाश सर, इसमें ना 10 पैसे की कॉल 15 रुपए हो गई, तो इसका लॉट साइज भी जो है 2000 का है। और ग्रुप में मैंने इसको पोस्ट किया था, जो नेक्स्ट मंथ वाली थी, उस दिन लास्ट एक्सपायरी थी, तब ये भागा था। मैं बताया ना, जितना बैंड फ्लैट हो जाएगा उतना ज्यादा कंफर्मेशन रहेगा। क्या एंट्री इसमें भी वही बनी, छोटी छोटी कैंडल बनाने लगा, वीवैप के ऊपर, 20 के ऊपर, एसएल का सिंपल है किसके नीचे, बिकॉज वहां मेरे को ना अवरली भी बुलिश दिख रहा था। ये मुझे भी नहीं पता था इतनी बड़ी कैंडल से मार देगा। मेरी ये था कि हाँ चलो प्राइस ब्लास्ट तो करेगा अकबर बैंड को अब, पर ये की कैंडल में इतना बड़ा कर देगा ये मुझे भी नहीं पता था। हम लोगों का फ्यूचर तो सर बात इस स्टॉक का, बस हम इस लोगों। वाले हाँ जी। सर इस वाले केस में एंट्री कहाँ होगी? एंट्री में यहीं पर ही जहां पर त्रिकोणी संगम बना है, 20 के ऊपर, वीवीएफ के ऊपर, 5 SMA हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया तभी एंट्री। और इस एरिया में कहीं भी 20 के नीचे में क्लोज कर दे तो एग्जिट, एसएल। जितना अच्छा। बैंड फ्लैट होगा ना उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ मैंने इसमें एंट्री क्यों नहीं ली, बिकॉज ऑफ यहाँ पर बैंड उस टाइम बड़ा, अब ये तो ये दिख रहा है बड़ा हो गया बैंड, पर उस टाइम में और अब के टाइम में, अब देखो आप यहाँ पर एक बैंड ना थोड़ा सा बड़ा हो रखा है, ठीक है। और वहां पर आवरली कैंडल एटलीस्ट मुझे 2-3 घंटे चाहिए थे कि वीवीएफ के ऊपर में प्राइस सस्टेन करने लगे, एटलीस्ट 2 घंटे। यहाँ मैंने प्लान क्यों किया आगे ट्रेड का, इस एरिया में मैंने डाला था, डालते ही मेरे 10 मिनट बाद ही ये शूट अप हो गया। इस एरिया में मैंने इस कैंडल में ट्रेड डाली थी कहीं, और उसके बाद ये भाग, ये मुझे नहीं पता था इतना भाग जाएगा, एक ही कैंडल में इतना ब्लास्ट हो जाएगा, पर इतना पता था कि ऊपर प्राइस अब जाएगा, कहाँ जाएगा वो तो मुझे भी नहीं पता था। एंट्री एग्जिट यहां से मिल गया और एग्जिट सिंपल यहां मिला। क्या बॉटम पे पकड़ा टॉप पे बेचा, यहाँ पर बॉटम पे पकड़ने के बाद टॉप पे ही तो बता रहा सिस्टम एग्जिट करने के लिए। सर जैसे आप स्टॉक है ना, एक ही स्टॉक में मल्टीपल ट्रेड कर लेते हो, क्योंकि हर बार वो अपने सेटअप पर आता है, उसके कुछ टाइम के बाद में फिर से री एंट्री हो जाती है। और तो आप ये स्टॉक वॉच लिस्ट में कैसे लेके आते हो सर वो चीज? ये सारे के वीकली सारे टाइम फ्रेम के हिसाब से या डेली के हिसाब से या कैसे सर? क्योंकि एक ट्रेड में होने के बाद हमसे दूसरे स्टॉक देखे नहीं जाते, क्योंकि उसी स्टॉक के साथ देखते रहते हैं। वीकली सर, वीकली सारे के सारे स्टॉक्स ना वीकली रहेंगे। वीकली 20 SMA से ऊपर हो वो? वीकली या तो 5 SMA के ऊपर क्लोज हो, या बॉलिंजर बैंड की ऐसी सिचुएशन बनी हो फ्लैट ब्लास्ट करने के लिए। मोस्टली जो मैं स्टॉक डालता हूँ ना, ये आपको सवाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप उन स्टॉक्स को जाके अलग अलग टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो मेरे सारे स्टॉक्स में एक सी सिचुएशन मिलेगी आपको। मतलब सारे स्टॉक्स जो बनेंगे सिचुएशन सब में सेम होगी। आपको समझ में आ जाएगा कि सर तो यार ये देख के तो वॉच लिस्ट बना लेते हैं। मैं वही पूछना चाह रहा था सर, क्योंकि आप कई स्टॉक्स में एक साथ ट्रेड कर लेते हो। हमसे एक स्टॉक के अंदर एंट्री होने के बाद में दूसरे स्टॉक्स देखे ही नहीं जाते उतनी देर में, तो वो स्टॉक्स वॉच लिस्ट में कैसे, ताकि हम उनमें बार बार देख सकें कि किसमें एंट्री किस टाइम पर बनी हुई है। वॉच लिस्ट में स्टॉक लाने के लिए तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए स्टॉक्स की ना, वीकली 5 SMA के हाई के ऊपर प्राइस हो कहीं भी, और बैंड को ब्लास्ट कर रहा हो। ये जितने भी स्टॉक मैं आपको देखता हूँ सिर्फ वीकली पे एक बार आप लगा के देख लेना। चलो इसको भी वीकली पे लगा दे रहा हूँ, सेम सिचुएशन है। नौकरी की मैंने बताया सेम सिचुएशन है, और बिरला सॉफ्ट सेम सिचुएशन है। और कौन कौन से स्टॉक्स में बाय करता हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊं। अडानी एनटी का टाइम स्टार्ट होने वाला है, इसकी भी सेम सिचुएशन बनने वाली है। जिंदल को देख लो, सेम सिचुएशन है, वीकली ब्लास्ट 5 SMA हाई के ऊपर।
JSW। तो इसमें ये नहीं होता सर वीकली में, जैसे इन्होंने 5SM में हाई के ऊपर किया तो इसमें तो एक बहुत अच्छा रन ऑलरेडी जा चुका था, तो क्या उसमें ये नहीं है कि अगर डाउन ट्रेंड आ गया तो हमारे सर या हमें कॉल डाउन ट्रेड में देखो मैं बताता हूँ एक चीज और जो मेरा ऑब्जर्वेशन आज तक रहा है, जो स्टॉक वीकली बुलिश होगा ना जी, अगर उसमें आवरली या 2 आवर या 3 आवर्स एक बार बैरिश भी हो गया ना वो स्टॉक, तो वो स्टॉक में इतनी ताकत रहती है अगर मार्केट में 1 घंटा भी उसके सपोर्ट में आ गया तो वो इतनी बुरी तरीके से ऊपर भागेगा, इतने फास्ट ऊपर भागेगा कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब उसकी स्पीड भी डबल होती है रिकवरी करने की जो वीकली बुलिश होगा स्टॉक। कोई स्टॉक गिरा और वीकली बुलिश है, 1 घंटा गिरेगा, 2 घंटा गिरेगा, 3 घंटे गिरेगा, पर जब वो स्टॉक वापस होगा बैक वीकली बुलिश के बाद जब वो बैक होगा ना तो स्पीड बड़ी अलग लेवल की होगी, एक ही घंटे में अच्छा 4-5% भाग जाता है स्टॉक। मोस्टली मैंने जितने सारे स्टॉक दिखाए हैं ना आप लोगों को, ये सारे की सिचुएशन एक ही रही है। एक मैं अभी आपको एसबी कार्ड पे दिखा दूं, इसमें क्या हो रहा है, वीकली में 5 SMA हाई के ऊपर ही क्लोज किया ना प्राइस 20 SMA से रिएक्ट करके, और इसको मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ ये 915 दिखाएगा भी बहुत जल्दी, हो सकता है 1-2 दिन में ही दिखा दे। ये सर फिर वॉच लिस्ट में हम कब तक रखें इसको? जब तक नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक प्राइस ना पहुंच जाए, या तो यहाँ एंट्री बनाएंगे चाहे ऐसे सिचुएशन में प्राइस को देखेंगे। ओके सर। ऐसे स्टॉक को हम स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं जिसने या तो वीकली ब्लास्ट किया हो या कहीं मूविंग एवरेज के पास जाकर प्राइस बैक होना स्टार्ट हो गया हो। जैसे कि इसने पिछले 6 हफ्ते तक अपने लो को ब्रेक नहीं किया 6 वीक तक, तो यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि 20 SMA को रिएक्ट कर रहा है, 50 EMA भी प्राइस के नीचे में, तो ये एरिया इसका 829 830 जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब इसका प्लान कैसे करेंगे, डेली में प्राइस कहां पर है, तो डेली में भी यार मेरे को लग रहा था ये तो बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करने के लिए रेडी खड़ा हुआ है डेली में भी। क्योंकि एक सिचुएशन इसमें पहले भी बन चुकी है सर, जैसे ही ये फर्स्ट टाइम यहाँ आया था इसने ब्लास्ट करने के बाद इसने 3 रेड कैंडल बना दी यहाँ, क्योंकि जिसने यहाँ एंट्री ली होगी उसके बाद में तो उसने उसका प्रीमियम तो खा गया सर ये। सर इसमें यहाँ एंट्री लेने के भी तो क्या पहली कैंडल ने ओपन हाई बना दिया तो उसमें एंट्री बनती है ना। एक चीज कंफर्म नहीं होगी आपको, पहली कैंडल ओपन हाई बना दे या तो मेरे को इस कैंडल पे वीवेप के ऊपर प्राइस चाहिए और 3 घंटे अपने लो को ब्रेक ना करे, इस डे में जाकर आप देखना प्राइस ने क्या किया होगा। आप अभी मैं डे में और वीकली में बुलिश आपको बता रहा हूँ कि वॉच लिस्ट में स्टॉक को कैसे लाना है। इसको इंटरडे में ट्रेड करने के लिए प्लान अलग है। आप इस ट्रेड को देखोगे, ये ट्रेड वही है जो 24 रुपए से 45 रुपए हो गया था। मैंने 24 रुपए पे आप लोगों को ये ट्रेड दिया था SBI कार्ड को और ये 20 रुपए तक आया, 18 का इसका एसएल था, और बाद में जब इसने क्लोजिंग करी सीधा क्लोजिंग करी जाके 45 रुपए पे। तो इसमें भी इसी ट्रेड को अगर पोजिशनल में करें सर, तो पोजीशन में सर एक बार रेजिस्टेंस को ये जो एरिया रजिस्ट कर रहा है ना ये वाला, इसको निकलने के बाद आप प्लान करो लॉन्ग करने का जी, या फिर ऐसे ऐसे स्ट्राइक प्राइस को चूज कर लो जहां पर खोने के लिए इसको हम 1 आवर पर करें सर, मतलब सर ऐसे में एक बार निकल जाने का वेट करो सर। लोकेश जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आई सर। ओके यार आप सब लोगों को क्लियर है ना, अब इतने लोग हैं 50 से ज्यादा लोग अपन बैठे हैं, आप में से भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा बोलिएगा यार। सतबीर सर आपका नाम लेके बोलना पड़ेगा सर। हाँ सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, आप बताओ। खाना खा रहा था एक्चुअल में। अच्छा खाइए सर खाइए। सर क्लास के साथ साथ बोला देखते देखते ही खाना खा रहा था। नहीं देख खाइएगा। हाँ जी सर बताइए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी अगर अपने को SBI कार्ड में स्टॉप लॉस रखना हो हाँ तो क्या रखेंगे हम? देखो सबसे पहले स्टॉप लॉस हम लोगों का डिसाइड करता है एंट्री, कि एंट्री कहाँ हुई और स्टॉप लॉस कहाँ। अगर हम लोगों ने प्लान कर लिया चलो इस ट्रेड को ना 3 से 4 दिन देखते हैं, या तो अब ये अपने लो के नीचे हमें कहीं क्लोज कर दे, 5 SMA लो के नीचे कहीं क्लोज कर दे तो अपन एसएल मान के ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। आते यहाँ में ट्रेड में अब देखोगे 3 से 4 रुपए का डिफरेंस आएगा जो स्टॉक ऑप्शन हमने बाय किया होगा। तो इसको तब तक करेंगे जब तक इसके ऊपर रहेगा।
तो इसमें अगर देखोगे ये जो डे था ना ये वाला, इसमें परफेक्टली जे पैटर्न है। ये जो डे मैं बता सर रहा हाँ हूँ कि मैंने यहाँ पर 24 रुपए की कॉल बाय दी थी और अगले दिन ये 20 रुपए तक आया और उसके बाद 44 रुपए हो गया, 45 रुपए हो गया। तो एग्जैक्टली परफेक्ट ये जे पैटर्न है। ये वाला एरिया जो है ये परफेक्ट जे पैटर्न है। प्राइस आया, एंट्री कहां बनी इसमें, यहाँ पर एंट्री तो यही हुई ना हम लोगों की, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। एंट्री 20 SM में वीवेब त्रिकोणीय संगम बना है ना इस एरिया में भी। एंट्री या तो आप स्टॉक ऑप्शन बाय करा तो लो को फॉलो कर लो प्रॉपर 10 मिनट में, और हाई को भी फॉलो करना है आपको। एंट्री बनने के बाद एसएल तो हमारा इसके नीचे हो गया, इसको राइट करो, फिर वेट करो। यहाँ कंफर्म, जब इसने हाई को ब्रेक किया ना, ये कंफर्म हो गया था कि अब ये जे पैटर्न बनाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इस स्टॉक में क्या हुआ, इसने यहाँ भी हाई के नीचे क्लोज कर दिया है और इस एरिया में भी हाई के नीचे क्लोज करके ऊपर चला गया। रियर केस होता है जब ऐसी सिचुएशन, अगर ये बैक हुआ है ना, या तो प्राइस यहीं से बैक हो जाता, आपको यहीं एग्जिट करना पड़ता, या फिर इसके ऊपर जाता ही नहीं प्राइस, ये यहीं साइडवेज हो जाता है। वो आपको मार्क करके रखने हैं अपने अवरली के रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है प्राइस में। तो ये परफेक्ट जे पैटर्न है। यहाँ एंट्री बनाओ और फिर ट्रेड को पूरा राइट करने का प्रैक्टिस करो। इसको जब कैश में स्टॉक बाय कर लोगे ना आप लोग, तो तब और अच्छा रहेगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें भी ना। स्टॉक में राइड करने के लिए सर स्पॉट का चार्ट देखेंगे या फ्यूचर का देखें सर? फिर इसमें सर आप स्पोर्ट का भी देख सकते हो, फ्यूचर का भी देख सकते हो। अगर ये देखोगे ना फ्यूचर वाला चार्ट, उसको भी राइट कर सकते हो फ्यूचर को, पर आपको स्ट्राइक प्राइस चूज जो करना है वो स्पोर्ट के चार्ट से करना है। अच्छा। कई बार होता क्या है, मार्केट प्रीवियस डे पूरा स्टॉक साइडवेज रह गया और नेक्स्ट डे इसने अपनी रैली स्टार्ट करी। मतलब प्रीवियस डे तो प्राइस 5 SMA हाई के कुछ के वीवैप के ऊपर नीचे में था, अगले दिन क्लोज कर दिया इसने ऊपर में। अगर मैं त्रिकोणीय संगम मानता हूं तो यहाँ मेरा त्रिकोणीय संगम नहीं है ना इस एरिया में। बिल्कुल सर। रीजन ऑफ क्यों नहीं है, वीवैप ऊपर है ना सर? वीवैप ऊपर है, तो वीवैप का भी इसके साथ होना बड़ा जरूरी है बैंड के अंदर में और इसके साथ। वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक वो बनेगा नहीं सर। वो जब जैसे ही वीवैप के ऊपर प्राइस आया वहीं से आप इसको राइट करो। क्या एग्जिट दिया इसने? जब दिया तो फिर लो चेंज ही हो गया पूरा मोमेंटम। एग्जिट दिया तो कहीं भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर लो। ये बहुत आसान और सिंपल सी चीजें है यार, करोगे ना मजा आएगा करने के बाद। पर ये है कि हम लोग प्रॉब्लम में यही है कि हम लोग भी हमारे साथ इतना सारा ज्ञान है ना कि हम प्रॉपर एक ज्ञान के बाद रह ही नहीं पाते, या एक ज्ञान को समझना ही नहीं जाते। ये री एंट्री चलो एग्जिट कर, एग्जिट जहां से टप देगा एग्जिट कर लेंगी। नहीं, कई बार तो सेटअप में मजा आता है सर कि ये 5 SMA को कब तक साथ खींचेगा, तो वो ये लगा रहता है कि ये कब इसको छोड़ेगा या कब इसके साथ कितना राइड करेगा। बिल्कुल। और इसको स्ट्राइक प्राइस पे भी और सिलेक्ट करते हो, स्ट्राइक प्राइस पे भी, स्पोर्ट के चार्ट पे भी, जहां भी आप देखोगे ना वहां करने में मजा आएगा। कई बार आपने देख लिया कि चलो मार्केट बुलिश है या बेरिश है, सीधा अपने स्पोर्ट प्राइस पे चले जाओ और उसके साथ राइड करना स्टार्ट कर दो बस। इसमें ATM में बाई करें या ITM में सर? इसमें सर जब ये जे पैटर्न बनाता है ना तो उस टाइम तो अब ITM को भी आपका ATM कर देगा ये। उस टाइम ये आपके ATM आइटम को भी ना ATM कर देगा। OTM को करेगा सर? ITM OTM को, सॉरी। अब देखो इस एरिया में यहाँ पर जैसे नीचे में क्लोज किया तो हम यहाँ लोग नहीं करेंगे ना, यहाँ हम लोग करेंगे इस एरिया में। तो पता है ना 5 SMA हाई के नीचे क्लोज हो गया तो लोग काहे के लिए करना। किसी भी पांच कैंडल्स ने किसी के अपने हाई को ब्रेक नहीं किया। 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडल जो भी हाई बनी है, क्या कोई भी कैंडल एक दूसरे कहीं जाके क्लोज कर पाई ऊपर में? नहीं। जो सबसे ज्यादा हाई बन के क्लोज किया है उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करी है? नहीं कर पाई ना। और प्राइस 5 SMA के नीचे भी आ गया हाई के, तो ये भी कंफर्म हो गया कि अभी से ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो बाद में फॉल किया है ना, हम लोगों को ये पहले पता होना चाहिए। नीचे आ गया तो यार इसको प्रॉब्लम हो रही है जाने में, इसको अगर ऊपर जाना होता तो ये मेरा 5 SMA हाई ना कर्व नहीं लेता या फ्लैट नहीं होता,
इसको इतना रोकता ही नहीं है, यहीं से ब्लास्ट करना शुरू कर देता। अब पता नहीं यार मेरा दिया हुआ ज्ञान आप सर लोगों को समझ में भी आ रहा है नहीं है, मैं वैसे ही आप लोगों के साथ सर अपना कई बार क्या होता बहुत है, बहुत बेहतरीन बता रहे हो सर। आज तो हमारी इतनी क्वेरीज जो मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे ख्याल से बहुत सारे दोस्तों की ऐसी क्वेरीज होंगी जो सेम होंगी। नहीं, अभी कुछ लोग बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं ना, मुझे मजा आएगा तो वो सर लोग। आज तो कई बार है ना, बहुत सारे नहीं क्वेश्चन सर बंदों ने सही पूछे बोल और रहे हैं, बहुत सारे के सॉल्व हो सारी गए। जी अच्छा, जी, हम लोग बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है 3 बजे के बाद प्राइस मूवमेंट होता है, 3 बजे लेकिन एटीएम का ऑप्शन है वो मूवमेंट नहीं करता है सर। सर उस टाइम क्या होता है, जब लास्ट टाइम में मार्केट मोमेंटम करती है ना, तो कई बार अगर विक्स पे आप फोकस रखो, विक्स अगर डाउन हो रहा है ना, अब लास्ट वाली एक्सपायरी की बात कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। सर मैंने कई बार चेक किया, 3 बजे के बाद जो एटीएम का जो ऑप्शन होता है, तकरीबन हम क्या एटीएम का ही बाय करते हैं, इंदा मनी तो बाय नहीं करते हैं, हम्म। एटीएम का ही बाय करते हैं, और उसमें मूवमेंट नहीं होता है, प्राइस मूवमेंट करती है पर एटीएम में मूवमेंट नहीं होता है सर। टाइम में अगर प्राइस मूवमेंट कर रहा हो ना, वो विक्स अगर डाउन हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में आपके जो ऑप्शन होगा उसमें प्रीमियम ऐड नहीं होगा। सर विक्स को कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे सर इन चीजों के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उसके बारे में विक्स तो बहुत कम सिंपल पता। जो सेटअप हम अभी फॉलो कर रहे हैं ना, जी। अब ये विक्स का चार्ट आपके सामने है। अब बताओ, इसमें मैंने कोई नया लॉजिक थोड़ी ना लगाया है। जब विक्स बीच में आ गया तो फॉल नहीं करेगा, साइडवेज रहेगा, मार्केट ऑलरेडी वोलेटिलिटी यही करता है। और नीचे में क्लोज कर गया तो फॉल करना स्टार्ट कर गया, जहां ऊपर क्लोज किया तो वहां से बढ़ना स्टार्ट कर गया। अगर ये दोनों चीजें 5SMA हाई लो, मैं आपको एक चीज और बता दूं, 5SMA हाई लो लगा के आपने दुनिया की किसी भी चीज में ट्रेडिंग कर ली ना बॉलिंजर बैंड के साथ, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे गोल्ड हो, या आपको क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, या इंडिया ट्रेडिंग कर रहे हो, या ऑल में क्रूड में, कहीं भी आप ट्रेड करो, आपको परफेक्ट आपको ना सपोर्ट करेंगे। जहां भी कैंडल बनती होगी ना, वहां परफेक्ट सपोर्ट करेगा। सर कोई बोल इसलिए नहीं रहा है कि स्पीचलेस हो गए हैं आपके नॉलेज से। इतना बढ़िया और गोल्डन नॉलेज आप दे रहे हैं, तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर। सर ये इस वीक वीडियो मार्केट यूट्यूब ने पर बहुत आएगा ना? परेशान किया था। सर टीसीएस का बताइए। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा एक सवाल है आने वाले कि जैसे अगर चार्ट ट्रेडिंग हमको मतलब एकदम परफेक्ट वे में सीखना है, हाँ। तो सर मतलब इंडेक्स का या स्टॉक का कौन सा चार्ट मतलब हम मतलब लगा के रखें, या डेली कौन सा ऐसा चार्ट है, कौन सा इंडेक्स का या स्टॉक का जिसपे हम प्रैक्टिस करें, जो हमको ये सब पैटर्न भी मिले, और जो भी मतलब ज्यादा, क्योंकि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी है तो सर बेलगाम घोड़ा के जैसा है तो कभी इधर भागता कभी उधर भागता है। जो लोग भी नया है इस लाइन में उनके लिए, बाकी जो लोग तो एक्सपीरियंस वाले हैं तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो सर कौन सा ऐसा मतलब ये है जिसपे हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। आप सर कोई भी स्टॉक 5 से 7 स्टॉक पकड़ लो आप पूरा, और उनको लगाओ, और उनको उसमें डेली बाइंग भी बनाओ। आप अपना सेटअप देख के जो हम लोग लर्न कर रहे हैं अभी, पर क्वांटिटी मत बढ़ाओ अभी। क्वांटिटी तब बढ़ाना जब आपको खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए उन चीजों पे। स्टॉक का चार्ट होगा कि स्टॉक में मोमेंटम इतनी फास्ट नहीं होती, और उसमें भी फ्यूचर का चार्ट छोड़ दो, स्टॉक का नॉर्मल चार्ट लगा के रखो। निफ्टी बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगाना, आवरली और 10 मिनट दोनों तरफ लगा लो, स्टॉक का भी और निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी। एक तरफ आवरली ओपन कर लो, एक तरफ 10 मिनट्स कर लो। बहुत सारी चीजें है ना, अगर आपने दो चार्ट सामने खोल लिए 10 मिनट्स और आवरली, बहुत सारे डाउट्स ना आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो स्टॉक्स तो में सर मैं आवरली स्टार्टिंग में मतलब प्रैक्टिस सर ऐसा करना चाह रहा हूँ कि जैसे ये तो ऑप्शन सर क्या होता है कि जब मूवमेंट नहीं आती है तो ऑप्शन में जो इसका जो प्रीमियम जो होता है वो डीके होने लगता है, बाद में लॉस में ऐसे ही आ जाता है। तो स्टार्ट में जब हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इस फेज में अच्छा तो यही होगा सर कि जब से कोई भी चार्ट हम देख रहे हैं तो उसका हम डायरेक्ट स्टॉक में कैश में बाई कर ले, और कैश में बाई करके उसमें जो भी मूवमेंट होगा, जैसे अगर सपोज सर धीरे धीरे ही मूवमेंट होता है, अगर 5SMA ऊपर
क्लोज कर रहा है, और उसके बाद अगर वो कंफर्मेशन दिया हमें कि अभी आपका जो ट्रेड में जो ट्रेड में बैठे हैं वो हमारा ट्रेड अपोजिट में चला गया, तो हम उसमें से वहां पे एग्जिट कर लेंगे, तो उसमें तो सर हमें थोड़ा होगा या कुछ होगा, कम से कम हमारा प्रॉफिट में तो रहेगा ट्रेड। लेकिन ऑप्शन में सर क्या होता है कि जो डीके हो जाता है, तो डीके की वजह से हमें लॉस होने नहीं, मतलब लॉस दिखने विमल जी, लगता है अभी सर। जो आपने क्लास थोड़ा सा लेट ज्वाइन करी, आपने जो है ना अभी, जी सबसे पहले जो स्टूडेंट आते हैं ना, मेरा उनको एक ही जरूरत है भाई, स्टूडेंट को क्लास में आने के लिए मेरे साथ आपको कैपिटल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप 10,000 रुपए एंट्री कर अपने अपनी क्लास में 10,000 रुपए अपने डीमेट अकाउंट में डाल के आओ, और 3 महीने जो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, उन 10,000 रुपए को 3 महीने मेरे कहने से लॉस करके दिखाओ। बहुत सारे स्टूडेंट है अभी भी क्लास में, अगर वो बिल्कुल अनम्यूट है, बोल सकते हैं बिल्कुल ओपनली, पब्लिक पे वो आराम से बोल सकते हो, मेरी कहीं गलतियां होंगी तो मैं सुधार लूंगा अपनी गलतियां। ऐसा नहीं कि सर को बुरा लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं ये बोलता हूँ कि आप 10,000 रुपए लेके आओ, 3 महीने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, और जो जो चीजें मैं बताऊंगा उनको फॉलो करना है, और वो 10,000 रुपए को लॉस करके दिखाना 3 महीने तक। तो आपने थोड़ा सा बैच निकल गया था तब आपने ज्वाइन किया। मेरा मोटिव ये रहता है कि पहले स्टार्टिंग में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के उनको कैश में स्टॉक बाय करा के, जो चीजें मैं सिखाता हूँ कैश में स्टॉक बाय कराता हूँ, उन पर प्रैक्टिस कराता हूँ। क्योंकि जब तक किसी चीज पर उनको भरोसा नहीं होगा ना, तो ऑप्शन में तो वो वैसे ही भाग जाएंगे। जहां एक बार थोड़ा सा भी रेट देगा तो ऑप्शन में तो रुक ही नहीं पाएंगे वो। जी तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल नहीं सा हो सकता है सर वाइप आउट, एक तरह, हाँ सर। वो आपका लॉस हो ही नहीं सकता है, सब संभव ही नहीं है किसी कीमत पे। कोई भी सिंगल बंदा बोल दे कि ऐसा हो गया मेरा, वो नहीं, मैं 10,000 मेरे से लेके नहीं जाए। बोल रहा हूँ, अभी सारे लोग अनम्यूट पे हो, जितने स्टूडेंट हो बिल्कुल बोल सकते हो, क्या आप जो जितना मैंने सिखाया आज तक उस भी आप पे लॉस करके नहीं, मैं आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ ना सर, जिसने बोला कि मेरे को लॉस हो गया आपके सेटअप पे, हाँ। वो 3 महीने के अंदर में 10,000 रुपये अगर लॉस हो गया तो चलो मैं दे देता हूँ उसको, मेरे से मांग ले वो। नहीं तो नहीं सर मैं इन भाई को सवाल ही एक बात पैसे नहीं बोलूं। होता। सर। हाँ सर, भाई आप कौन बोल रहे हैं? बोलिए। मैं लक्ष्मी नारायण रजक बोल रहा हूँ। हाँ लक्ष्मी भाई, चलो आप जो भी ट्रेड करते हो या नहीं, जो मतलब वो मैटर नहीं करता है। आप जो भी ट्रेड करें, सर का दिया हुआ है, खुद का लिया हुआ, मैं बोलूंगा अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है, जो आप सर से भी पूछ रहे थे, ट्रेड करने के बाद या पहले निफ्टी स्पॉट का चार्ट लगा के सर ने जो जो टाइम फ्रेम बताया है देखते रहिए बस। जो आप बोल रहे हैं ना कहाँ आपको सारा पैटर्न दिख जाए, और ब्रदर सारे पैटर्न सारे दिन नहीं देखेंगे, लेकिन जिस दिन दिखेंगे उस दिन आपको दिखने चाहिए, तो आप वॉच करते रहो। बाकी जो ट्रेड करते हो करते रहो, सर का दिया हुआ अपना खुद का, लेकिन आपको ट्रेड चार्ट तो देखना पड़ेगा, वो चाहे लाइव मार्केट में देखो तो बेटर है। मैं वही बोलता हूँ, आप एक तरफ 10 मिनट का ओपन कर लो और एक तरफ आवरली ओपन कर लो, उससे ना आपको सारी चीजों की कंफर्मेशन हो जाएगी। आप डुअल चार्ट ओपन कर लो, एक साइड में आवरली ओपन करके रखो और एक साइड में 10 मिनट। और ट्रेड अगर बनानी है तो मोबाइल से ट्रेड बना लो, सिंगल स्क्रीन पे। बहुत सारे लोगों ने स्क्रीन मल्टीपल स्क्रीन लगा कर रखते हैं, ये वो, कोई जरूरत नहीं है सर। आपको अगर अपनी चीज पे कॉन्फिडेंस है ना और आपको पता अपनी चीज होगा, मैं अपने मोबाइल में चलते चलते भी ट्रेड कर लेता हूँ, तो इजीली ट्रेड कर पाओगे। बस डबल स्क्रीन पे एक तरफ 10 मिनट का चार्ट कर लो या एक तरफ आवरली चार्ट कर लो, उससे आपका ना कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, मतलब चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी कि आवरली में क्या बिहेवियर कर रहा है चार्ट, 10 मिनट्स में क्या रिएक्शन आ रहे हैं उसके, तो वो आपको कंफर्म कर देगा। मिनरली क्लियर और है ना? शोएब सर ठीक है के सर, चार्ट मैं का इमेज मंडे से देखते सर। रहो, वो इमेज छप जाएगी ना जिस दिन दिमाग में, वो आपको दिख जाएगी कि अरे यार सेम इमेज बन रही है। सर स्विंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेटर रहेगा, वीकली और डेली? सर स्विंग कितने दिन के लिए प्लान करना है आपको? इंटर मतलब ऑप्शन में स्विंग करना है या फिर कैश में स्विंग करना है? कैश में सर। कैश में वीकली देखो सर। ओके। और मेरी मेरी मैं जो स्विंग करता हूँ कैश में वीकली, एटलीस्ट कम से कम भी 8 हफ्ते के लिए। 2 मंथ का लेके चले मतलब कम से कम। हाँ बिल्कुल सर, कोई भी स्टॉक में आपने अपने सेटअप पे पैसा डाला तो एटलीस्ट कम से कम 8 वीक देखना, या फिर वो उससे पहले आपको एसएल दे दे। सर सर प्राज इंडस्ट्री भी जीत पे आया हुआ है, मैं भी जीत पे हूँ कि या तो तुम वीकली 5 में हाई के नीचे क्लोज हो जाओ, नहीं तो मेरा टारगेट दो। कौन सा है? प्राज इंडस्ट्री 448 का समथिंग या 348, 348 का मैं सोचा हूँ कि हाँ, या तो 348 पे निकलूंगा या वीकली 5 लोगों के नीचे निकलूंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। प्राज इंडस्ट्री PRAJIND, PRAJ, ये आ गया। सर वीकली लगाइए इसका एक बार, वीकली। हाँ सिंपल है, या तो इसके नीचे क्लोज कर तब एग्जिट करेंगे, नहीं तो अपन बने रहेंगे सेटअप में।
सर एक बार पिवोट लगाइए ना, इसमें एग्जिट पिवोट लगाइए सर 5 एक SM बार। में हाई पर करेंगे या सर लो पर करेंगे? सर अगर हम यहाँ एंट्री करेंगे इस एरिया में, अगर हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए, इसको लॉन्ग करना है काफी लंबे टाइम के लिए, तो हम देखो ये लो पे एग्जिट करेंगे। लो ने जहाँ एग्जिट बताया इन्वेस्टमेंट में, स्विंग ट्रेड में, वहां हम फिर एग्जिट करेंगे। तो एग्जिट सर वो टारगेट पिवोट डालिए इस पे। इस पे पिवट डाल देते हैं। वैसे मंथली और वीकली का पिवट तो सेम ही होता है। इसमें ऊपर में पिवट आ रहा है शायद। हाँ एक इस बार एक बार इस लेटेस्ट चार्ट बार पे आइए जो ना है ना सर। अविनाश सर, इस बार ये स्पिरिट को निकाल देगा। मैं एक रीजन और भी बता रहा हूँ, चलो क्यों निकाल देगा, यहाँ पर क्यों नहीं निकाला और यहाँ पर क्यों नहीं गया ऊपर, ये इसका भी रीजन है। तो सर निकाल देगा तो मैं 541 पे ही निकलूंगा फिर मैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका क्या रीजन है सर? ये क्योंकि पीछे 3 बार टेस्ट कर चुका है इसको, इसलिए। फर्स्ट देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब ये 4th टाइम जा रहा है, पर इन फर्स्ट सेकंड थर्ड में ना यहाँ बैंड को देखो और यहाँ पे जहाँ बैंड नैरो हो गया start- इस बार, वो दिख रहा है यहीं पे। यहाँ से बैंड को देखो। सो वही मेरी एंट्री है 360 के आसपास, 360 के आसपास के 360 पे। बिल्कुल सर। अगर 448 निकाल दे फिर मैं 541 पे ही निकलूंगा सीधा। बिल्कुल सर। और ये स्टॉक अगर ये यहाँ से चला है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से चला है इस एरिया से, क्या इन्वेस्टमेंट आप गलत जगह कर पाओगे? अभी इसने बोला भाई मैं बैंड ब्लास्ट कर रहा हूँ, 5 SMA हाई के ऊपर आया हूँ, वीकली बैंड ब्लास्ट कर दिया हूँ, और मेरा एसएल सिंपल 5 SMA लो, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा मैं बिल्कुल एग्जिट नहीं करूंगा। करके दिखाओ जरा, ये क्या नाम, स्टॉक की वैल्यू 82 रुपए से साला 400 रुपए का स्टॉक 300 रुपए 380 रुपए हो गया। 50 से 350 पहुंच गया है। तो पर मेरे 5 SMA लो ने एग्जिट नहीं बोला। तो रीजन यही है कि इसको प्रॉपर फॉलो करेंगे, अप एंड डाउन वीकली खूब करे, अच्छा करे, जितना करना है करता रहे, पर मैं तभी तो क्लोज कर एग्जिट करूंगा जब इससे बाहर नीचे में कहीं क्लोज कर देगा। एक बार अब बारबेक्यू लगा लीजिए सर, अगर मतलब आपका कोई स्टॉक अच्छी है तो बारबेक्यू लगा लीजिए। इसका मैंने आज ग्रुप में भी डाला था ना एक बार कि सर मुर्गा देखो यहाँ पहुंच गया। चार्ट भेजा था उसका, सेम सिचुएशन में बता दूं, जब बनी थी तो इन भाई साहब में भी ऐसी बनी थी, जब बनी तो ऐसी बनी है कि जहां से एंट्री मिली और लो के नीचे क्लोज करो तो एग्जिट। जब सारी दुनिया अडानी को बाय करने के लिए बोल रही थी ना, तब मैं बेचने के लिए बेच दिया था अपना माल 3600-3700 रुपए पे। जब यहाँ पर भी दुनिया बोल रही थी ना अडानी अडानी हो रहा था, जब तक इसकी यहाँ पर कोई न्यूज भी नहीं थी। मैं आप लोगों को बता दूं, न्यूज यहाँ आई है इसकी, इस एरिया में। अब जाकर ना इसकी डेट चेक कर लेना आप लोग। पर मैं अपना माल बैंड को छोड़ने के बाद इस एरिया में कहीं बेच चुका था, इस वाले एरिया में कुछ यहाँ बेचा और कुछ यहाँ बेचा। फिर बाद में न्यूज आती रही, आ जाए मेरे सेटअप ने पहले एग्जिट बोल दिया, तो मैं पहले सेटअप को फॉलो करूंगा ना कि न्यूज को, और एंट्री सिंपल फॉलो। एक बार बारबेक्यू लगाइए, उसमें कुछ चीज दिखाना है आपको। मैं क्यों उस दिन आपसे पूछा था सर। स्पेलिंग बताइएगा। PARBEBER अच्छा आ गया। हाँ। ये देखिए सर, अभी जो ग्रीन कैंडल बनी है, जिस दिन मैं आपसे पूछा था उस दिन ये 2 रेड कैंडल बनी थी वीकली में, ठीक है सर। हाँ। हाँ तो आपने बोला था वेट करो, सही में दिख भी रहा था वेट करने का, लेकिन सर इसका एक बार मंथली लगाइए। अब सेम आपका पैटर्न मेरे को मंथली पे दिख गया था, मैं बोला नहीं ऐसे नहीं। करेक्ट। इसीलिए मैंने पूछा था क्योंकि मेरे को मंथली पे आपका पैटर्न दिखा था। नहीं जैसे और ये 5 SMA लो पे भी था। एटलीस्ट नया अगर कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ क्या रही, और इसने हाई को भी निकाला, तो अपन एंट्री कर सकते हैं स्टॉक में। अभी इस पे एसएल देने के 799 तो कहीं नहीं गया है सर, मतलब ये 50 EM है। अब बैंड भी नैरो हो गया है, मेरे ख्याल से और ऊपर जाएगा 79 का जो स्विंग है वहां तक जाना चाहिए। थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा प्राइस, ध्यान रखना। हाँ तो ठीक है, निकल जाएंगे ना सर। हाँ रिटेस्ट करेगा, कोई प्रॉफिट बुक करे ना, अगेन दोबारा तब आएगा, हाँ, तब अपन बाय कर लेंगे। ये 50 EM से टकराने पे निकल जाऊंगा मैं। हाँ, बिल्कुल सही सिलेक्शन किया था ना सर वो मंथली टाइम फ्रेम वाला देख के। बहुत सही सर, बहुत सही। ये पीसी ज्वेलर्स को मैं इसी एरिया में बाय किया था 25। आप शायद ग्रुप में आप लोग में से कुछ होंगे, उसी को फॉलो करके राइड भी किया हूँ। मेरे को सेटअप एग्जिट देता है, मुझे नहीं पता टारगेट कहाँ है। टारगेट तो बस यही बताएगा, जहां भी एग्जिट करता है यही बताएगा। TTML में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जहां से चलना स्टार्ट हुआ उसके बाद 5 SMA ने कहीं एग्जिट नहीं दिया मुझे। प्रॉपर अगर मेरा कोई स्टॉक 48 रुपए का स्टॉक 200 रुपए हो जाता है या 250 रुपए हो जाता है, तो एक बार तो बेचना बनता है यार। बैंड भी कूल हो रहा है, बैंड भी काफी ब्लेम की तरफ बढ़ गया है। और मैं आप लोगों को बताऊं, इस स्टॉक में मेरी बाइंग 9 रुपए से थी।
इस एरिया में से कहीं से मेरी बाइंग थी, कई लोगों को बता भी चुका हूं पहले। तो बड़ी सिंपल है चीजें इन्वेस्टमेंट के लिए भी ना। सबसे पहले आप लोग ना ट्राई करो इन्वेस्टमेंट का। एक कोई भाई है जो बार बार स्विंग का पूछ रहे थे, वो भाई ये देख लें, स्विंग करना है वीकली लगा लो यार, स्विंग मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा, बस 5 समय लो फॉलो कर लीजिए। क्या उनका क्या क्या नाम मैं पूछ बता रहे हैं देता सर? हूँ। वो 2-3 बार मैसेज किया कि सर नहीं समझ पाया अविनाश सर, फिर से बताइए क्या। सुमित गुडालिया भाई ने पूछा है कि सर स्विंग ट्रेड के लिए बताना, स्विंग ट्रेडिंग सर में ये तो मैं स्विंग तो के उनको लिए भी बता यूज दिया सर कर कि ये सकते हो आप। वीकली देख। ये वाला जो ट्रेड है ना सुमित जी, आप ना स्विंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हो, सिंपल ही। इस सेटअप को फॉलो आराम से स्विंग के लिए आप जाओगे 4 दिन स्विंग करने, 1 महीना स्विंग करने के लिए, पता चलेगा कि उसको आपने स्विंग कर लिया 6 महीने के लिए। स्विंग का मतलब ये बेटर है स्विंग ना। कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ सर। हाँ सर सही में ज्यादा से ज्यादा होता है तो पीवोट या अगले स्विंग के पास एक हो जाए, हो गया स्विंग ट्रेडिंग आपका। मैं वही बता रहा हूँ कि भाई स्विंग ट्रेड करना है तो आपको 2 महीने 3 महीने के लिए आप सिंपल इसमें पैसा डालो, जब आपका पेट लगे अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया तब एग्जिट कर लो। अभी बहुत सारे स्टॉक्स है मेरे रडार में, मेरे को अभी तक आप लोगों को एक और स्टॉक विप्रो आज मैंने दिया है, उसको आइडिया सर, आज आपने आइडिया दिया था, एक आइडिया बार भी उसको दिया है, देखेंगे। विप्रो दिया है, यस बैंक भी लास्ट वीक दिया था आप लोगों को, और नौकरी का एक स्टॉक मैंने आप लोगों को बाय करने के लिए दिया था, इंडिया मार्ट अभी बाय करने के लिए दिया था कुछ दिन पहले। वो सारे स्टॉक की आज हिस्ट्री देख लेना आप लोग जाके। शोएब सर आज कुछ आप नया देने वाले थे, वो नीलेश को जब निकाला था तो बोले थे नहीं आपको कुछ नया दे देते हैं। नहीं आपके लिए तो सर कुछ नया नहीं था, सबके लिए नया हो जाता। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, पर वो इनके ये डाउट्स जो बेसिक है ना एक्चुअली, वो भी नया भी तब समझ में आएगा इन लोगों को, ठीक ठीक तो है ये सर, ठीक है बेसिकली डाउट क्लियर हो जाए एक्चुअल ना। अभी सीरियसली मैं बताऊं, मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोगों को मैं चार्ट डालता हूँ ना तो उनको समझ में नहीं आता सर डाल क्या रहे हैं। सही बात। वो बेचारे पूछते हैं सर आपने डाला मुझे समझ में नहीं आया। मैं यार फिर तो मेरे डालने का फायदा ही नहीं हुआ ना, कि आप लोगों की समझ में नहीं आया। तो ये स्टॉक रेडी हो रहा है अभी, एचसीएल टेक। सर एक जैसे आपके चार्ट पर इलेगा मिलेगा रहता है, तो उसको सिंक्रोनाइज कैसे करते हो सर इसके साथ, क्योंकि अगर इलेगा मिलेगा कई बार देखो मैं आपको बताऊं उसको। हिलेगा में क्या है। ये आप बोल रहे हो कि सर ये कहीं पर ही ना फेल हो जाता है, ठीक है। हाँ पर मुझे अगर ये वाला सेटअप मुझे कंफर्मेशन दे दिया तो मैं इसको देखता हूँ। वैसे मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि सारे स्टूडेंट वगैरह इसको फॉलो करते हैं, बाकी मैं इसको फॉलो नहीं करता। अगर यहाँ मुझे कंफर्मेशन आ गया तब मैं देखता हूँ इसको। वो एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाता है सर, अगर रेड लाइन नीचे इसके मिल लिए जाती है ना। प्रॉपर में इसको इसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। मेरे को 5 में हाई लो फर्स्ट वहां है मेरा, सेकंडली देखता हूँ कि आप ट्रेड वाकई में चेंज हो गया है। ये है। ट्रेंड की कंफर्मेशन के लिए देखते हैं बस इसे हम। बिल्कुल सर। तो एक बार जेनस पावर लगाइए, हालांकि मैंने लिया नहीं है, उसमें आपका सर पैटर्न दिखेगा जो इन लोगों को भी दिखेगा। जेनस पावर का वीकली लगाइए, जेनस पावर ही है, हाँ GENUS, जी 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 सर, जी फॉर गोल्फ, हाँ GENUS पावर, दूसरा सेकंड नंबर है उसका, वीकली लगाइए सर। ये नहीं है सर, फिर कोई, हाँ खुल गया ना सर। ये देखिए सर, ये इन लोगों को दिखाइए जरा, कितना सही पैटर्न बना है नैरो बैंड के साथ। 100 से 194 तक आया है। इसने तो पूरी टॉर्च बना दी है तो। हाँ ऐसे स्टॉक को ढूंढो जब बिल्कुल बैंड फ्लैट हो जाए ना, वीकली पर ब्लास्ट कर दे कैंडल भी, डरो मत। अगर वो ब्लास्ट कर दे तो तब तो वो चलना, उसका टाइम स्टार्ट हुआ है। सही है सर, बड़ा अच्छा है अविनाश सर। एक्चुअली सर ये मैं मतलब ये लिया नहीं था, बट अच्छा मैं अपना वो लगा के रखा था, क्योंकि ये मेरे को दिख गया था तो बोला ठीक है अभी इसका टेस्ट करते हैं, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस भी नहीं किया था क्योंकि लिया नहीं था, लेकिन बड़ा बहुत सही पैटर्न पे चला ये। नहीं अच्छा चला सर, ये तो 2 महीने में डबल हो गया। हाँ अभी मैं 90 आप लोगों से। को विप्रो क्यों बता रहा हूँ कि विप्रो मुझे अच्छा लग रहा है। में ये घुस गया 50 ये में, तो अंदर आ गया बैंड के। एक बारी बस एक वीकली क्लोजिंग 420 के ऊपर हो जाए, फिर देखना इस स्टॉक की कहानी ना। 600, ये पीवट कहाँ है सर? पिवट तो बहुत ऊपर है सर, इसमें 507 पे है। तो इन्वेस्टमेंट भी कोई बुरा गेम नहीं है यार। इन्वेस्टमेंट भी हम लोग अगर सही जगह सही स्टॉक्स में करें ना
तो सही है। मेरे को मेरा ये अभी मैंने सब लोगों को बाइंग भी दिया था, ऑलमोस्ट 36 पे बाइंग है। नौकरी मेरी 36 पे बाइंग है, ऑलमोस्ट 48 रुपए हो गया, जिसमें मैंने लिखा भी था आप लोगों को कि नौकरी से सैलरी मिलेगी। शायद मेरा डायलॉग याद होगा उस टाइम की वो बात। याद है सर, याद है। लेकिन आपने कई बार आज बोनस बोनस तो भी ले लिया बहुत ना भाग हर हुआ सर। हर वीक। लास्ट मतलब 2-3 महीने पहले तो आप हर वीक ही इसमें ट्रेड करते थे ऑप्शन का। हाँ सर, वीकली स्टॉक में मैं करता था उस टाइम पे इसमें ऑप्शन ना। सर सर अभी पीके के आप बारे में बताइए थोड़ा। HCL टेक का जिक्र कर रहे थे। हाँ सर। हाँ, वो अभी लग रहा है कुछ कटने के लिए तैयार है। हाँ सर, अभी आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी रैली आएगी अब। ये स्टॉक भी देखो, रेडी इंडिया मार्ट। सर एक चार्ट शेयर किया था मैंने आपसे अडानी ग्रीन का सर। अभी तो सर ये गिरा हुआ है अभी। लेकिन इस तरह के फॉल्स ब्रेकआउट से ऐसे कैसे बचा जाए सर? ये तो जब गिरा है ना, देखो 5SMA हाई की पहली बात तो इसमें हम लोगों की बाइंग एक प्रॉफिट बुक हो जाए। ऐसे स्टॉक में अभी हम लोगों को एंट्री लेनी नहीं चाहिए थी। जैसा स्टॉक गिरा है ना, यहाँ पर तो कोई एंट्री बन नहीं रही है अभी इस एरिया में तो। 5SM में आई थी ऊपर तो आ गया था सर, ये क्लोजर था इसका। बट वीकली पिवोट भी तो मैटर करेगा भाई। कि अगर ये आगे ऊपर आ गया तो फर्स्ट टाइम मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखो, मैं आप लोगों के साथ और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब कभी भी प्राइस गिरे, चाहे वो 10 मिनट्स में हो, डे में हो, आवरली में हो, प्राइस गिरने के बाद कभी भी फर्स्ट टाइम अपर बैंड को टच करेगा, चाहे वो 10 मिनट्स में करे चाहे आवरली में करे, तो 99% फेल होगा। इंट्राडे ट्रेड में कर लो, स्विंग ट्रेड में कर लो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट ट्रेड में कर लो, आप जाके देख लेना। कई बार आप लोगों को देखा होगा, मैं एक लाइन बना के भेजता हूँ, यहाँ से ऐसे करके ऐसे आएगा और लाइक नीचे में लाइन खींच देता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, चार्ट वगैरह में भेजता हूँ, मैं एक लाइन बना के दूंगा तो आपको याद होगा। ऐसा बना के भेजता हूँ ना कई बार, एक लाइन ऐसे, ये वाली, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर यहाँ खींच देता हूँ एक लाइन, तो वो मेरे को ये कंफर्मेशन होती है कि ये 99% यहाँ से फेल होगा। अभी वापस यहाँ आना है, तब जाके इसकी जर्नी स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट टाइम कभी भी अपर बैंड में जब भी प्राइस टच करेगा तो 99% फेल होता है। आप लोग बैक टेस्ट कर लेना जाके। इन्फी में बना हुआ है। गिरा हुआ प्राइस कभी भी सडनली वापस जाता है तो फर्स्ट टाइम में फेल हो जाएगा। शायद इन्फी में अभी किसी ने बताया, इन्फी में भी यही कहानी हुई है। ये इन्फी में बना हुआ है। फर्स्ट टाइम में बिल्कुल फेल हो गया जाके। पर अभी फिर से तैयार हो रहा है ये 1440 के लिए। अभी सर थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अच्छा। हाँ, बाकी बुलिश इसको तभी समझेंगे जब ये इसके ऊपर सस्टेन करने लगे। मतलब ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास तो प्राइस है, पर इसके ऊपर क्लोज कर देगा, फिर अपन और अच्छे से इसको समझ लेंगे, लॉन्ग करेगा, बैंड को और फ्लैट करेगा अभी। हाँ, बैंड जो है ना, ये वाला और कर्व ले लेगा, फ्लैट हो जाएगा। बैंड का शेप सर अभी इंटरेस्टिंग नहीं है इसका। बैंड को थोड़ा सा अच्छा नहीं है बैंड इसका ना। हाँ हाँ हाँ। बाकी और बताइए, और कोई अभी किसी ने कुछ और भी बोला था, किसी स्टॉक के बारे में बोल रहे थे। HCL टेक। हाँ, मैं अभी बताया तो सर इसका कि स्टॉक भी रेडी हो रहा है अच्छा खासा चलने के लिए। अभी तो बता ही रहा था मैं शायद इसको। हाँ, बता रहे थे आप। ऑलमोस्ट ये इसका सपोर्ट है। प्रीति मैम अनम्यूट है, बोलिए। हाँ सर। EKC एक स्टॉक देखिए, कैसे है? EKC। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि जैसे आप BTST सर देते हैं, तो वो जैसे आपने 31 तारीख को SBI कार्ड में दिया था, तो वो के ऊपर रेजिस्टेंस था आवरली। लेकिन आप मैंने बहुत बार देखा है सर, आवरली रेजिस्टेंस के पास प्राइस रहता है और आज सर आप उसको BTST दे देते हैं। आपको जैसे पता होता है कि ये
ब्रेक होने वाला है, तो सर वो कैसे रीड करते हैं सर, ये मुझे नहीं समझ आता है। अब मैं जैसे 31 तारीख को आपने दिया थोड़ा था। थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मैंने उसको बीटीएसटी यहाँ दिया था आप लोगों को, जी जी जी। इसी एरिया में बीटीएसटी दिया था, जब वो कॉल नेक्स्ट डे में नीचे भी आया था थोड़ा सा, जी जी सर। उसके बाद वो शूट अप हो गया। जी, तो यहाँ पर वो मुझे समझ में नहीं आता सर, तो ये यहाँ पर ट्रेड लेने में जैसे आप तो दे देते हैं सर क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता है कि ये मुझे कि क्या लॉजिक है सर, यही समझ में नहीं आता सर, बताइए प्लीज। थोड़ा सा देखो, मेरा इसका वीकली देख के तो मैंने इसको ट्रेड को प्लान कर लिया था, जब मैं इसको देखा ना वीकली स्टॉक काफी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट जी पर्पज से भी ठीक है, और अगर मैं इसमें इंटरडे ट्रेड करने के लिए जाऊंगा तो ठीक है। जी फिर मैं इसका सिंपली डे चार्ट में गया कि डे चार्ट की कहानी क्या है। प्रीवियस डे इसने आके यहाँ पर क्लोजिंग दी थी अपनी 20 SMA के ऊपर, जी दिख रहा है ना, और यहाँ पर क्लोजिंग करने के जी बाद प्राइस अगर अब नीचे भी आया तो मेरे को ये 20 SMA और लो दोनों मेरे पास सपोर्ट का काम करेंगे, और गैप अप हो गए तो प्राइस वहां से भाग जाएगा। इसकी कहानी आगे की क्या थी वो मैंने देखी कि अब ये कल अगर नीचे भी आया तो प्राइस गिरेगा कहां तक, जी 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 सर। है ना। मैंने को ये टारगेट नहीं पता था टारगेट कहाँ आएगा, मैंने इस पे ध्यान दिया कि कल अगर ये गैप प्राइस यहाँ क्लोज किया और नीचे भी अगर कहीं आया तो गिरेगा कहां तक, सिर्फ इसमें गिरने की इतनी जगह थी, जी और सर। गैप अप हो गया तो वहां से भाग जाएगा। पर सडनली वो हुआ गैप अप के बाद थोड़ा सा रिटेस्टमेंट लिया, 20 SMA को रिटेस्ट किया और वहां से प्राइस भाग गया। तो इसकी प्रीवियस जी डे की जो क्लोजिंग ने ना, जो क्लोज करके जा रहा था ना प्राइस, उसने मेरे को कंफर्मेशन दे दिया था कि इसमें बीटीएसटी अपन कर सकते हैं एक बार, जी 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 क्योंकि वीकली आपने देख लिया, वीकली ऑलरेडी बुलिश है, डे जी रिवर्सल लेके आ रहा है यहाँ पे इस जगह पर, ठीक है। और आप फिर चले जाओ सिंपली आवरली चार्ट पे कि आवरली चार्ट की कहानी क्या है। जी आवरली चार्ट ये था उस दिन, ये वाला, कि ऑलमोस्ट जी जी पूरे के पूरे 6 घंटे मार्केट 8 घंटे वीवेप के ऊपर रहा है। अब ये प्राइस या तो इसके ऊपर क्लोज होने के साथ ही बैंड को ब्लास्ट कर देगा, या इस एरिया में सस्टेन करके तब निकालेगा। जी प्लान यहाँ नहीं हुआ था मेरा, प्लान कहाँ हुआ, डे और वीकली पे जाके बीटीएसटी का भी। जी जी क्लियर ना। जी सर। और एक क्वेश्चन और है सर कि जैसे जब आवरली या डेली का रेजिस्टेंस हो प्राइस के सामने, हाँ तो कौन सी कंडीशन में हम मान सकते हैं कि इस बार ये ब्रेक होगा। कई बार होता है वहां से वो बैक हो जाता नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशन होती होगी ना कि जिससे आप कहते हैं कि ये गुड डे बिस्कुट की तरह जाएगा सर, तो ये मतलब क्या होता है सर, जब अगर यहाँ मैं मैं बताता हूँ, वीकली स्टॉक अगर बुलिश है, डेली अगर बुलिश है, और आवरली का पिवट कंटिन्यूसली 3 से 4 बार रिटेस्ट करे और प्राइस वीवेप और 5 SMA के ऊपर ही हो, जी और कंटिन्यूसली आवरली पिवट को रिटेस्ट रिएक्ट कर रहा हो ब्रेक करने का प्राइस, और डेली और वीकली बुलिश है उस टाइम में उसको ना 2-3 बार रिटेस्ट करके ना ब्रेक कर देता है। जी जी सर। जैसे आज आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट लगाइए सर आवरली में। मैडम पूरा होमवर्क करके आए हो इसका मतलब। आप जब पढ़ाते हैं ना सर, तो वो पूरे वीक में बैठ के मैं वही देखती हूँ, वही सीखने। यहाँ पर ये जो 3 बार आवरली बैंड के पास प्राइस बैक हुआ है सर, यहाँ पिवट है डेली पर। ये हाँ 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 हाँ, जो वीक बना के थी। हाँ तो ये हर टाइम जब गया प्राइस तो मुझे लग रहा था ये ब्रेक करेगा, और वहां मेरी एंट्री थी सर, और उसके बाद वो ऐसा बैक हुआ बड़ी सी रेड कैंडल बना के। तो ये यहाँ पर मैं कैसे इसको जज करती कि इस बार ब्रेक नहीं होगा। देखिए 4 बार यहाँ। एक चीज आप, हाँ एक भी डे में कोई भी एक भी कैंडल 5 SMA के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई है। जी कोई कैंडल 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज हुआ डे चार्ट पे नहीं सर। तो बुलिश ट्रेंड नहीं आया, मतलब अब इसमें बेशक यहाँ से प्राइस यहाँ चला गया, पर जी ट्रेंड तो रिवर्सल नहीं हुआ ना। जी ऊपर से पिवट भी आ रहा है, जी सर। इधर में 20 SMA भी है, तो इसमें अगर हम यहाँ से निकले तो यहाँ फंस जाएंगे जाके। जी सर। इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ 20 पॉइंट का है। अगर M&M 20 पॉइंट ट्रेड मूवमेंट करेगा और आपने NW तो उसमें आपको 10 पॉइंट ही मिलेंगे। जी तो 10 पॉइंट का रिस्क क्यों लोगे जब आपका 5 पॉइंट का तो SL भी होगा। जी सर। पहले तो वेट करो ट्रेन को रिवर्सल होने का। अभी इसमें एंट्री बनी हुई है आपकी, एंट्री अभी है या एग्जिट करने। है सर, अभी एंट्री है सर। हाँ कोई बात नहीं,
ये अभी तो फिलहाल अपने लो के पास नहीं है, ये जब तक ना कर देना इसको, ना निकाल देगा, ओपन हाई भी है, जब निकालेगा तो एक अच्छी बड़ी कैंडल के साथ ही जाएगा, ये वाला गैप भी फील होगा और ओपन हाई भी ब्रेक होगा। ओपन हाँ हाई बस के इसी ऊपर उम्मीद में होल्ड रखा है। नहीं, वो सडनली मैंने बताया ना, प्राइस फॉल करेगा किसी भी टाइम में, फर्स्ट टाइम में बैंड को ब्लास्ट नहीं करेगा, प्राइस बैक होगा। ये भी जी सर जी देखो। हाँ जी, M&M फाइनेंस बताएंगे सर प्लीज। उसकी भी सेम सिचुएशन है सर। अभी तो अभी हम लोग को अभी मेरी भी शायद इसमें ट्रेड थी, उसमें हम लोग फंसे हैं रिसेंटली में। सर टीवीएस मोटर देखो ना सर थोड़ा। क्या दिखना है विजय इसमें? सर डेली पे उसने 20 SMA के पास इधर से रिवर्सल हो सकते हैं सर। नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा करेगा अप एंड डाउन ना। विजय आप क्या बोल रहे हैं इसको? इसमें लोग करना नहीं है विजय, देखो कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है 5 SMA हाई के ना, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड नहीं लगा के रखो सिंपली, कि इसके ऊपर प्राइस आए, अब कहीं क्लोज करे तब हम इसमें लॉन्ग देखेंगे बस। यस सर इसका यूट्यूब लिंक बनेगा ना इस लेक्चर का? हाँ मैं बता दूंगा सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, आज का करें एक बार। डेवलेंट फूड का देखना सर। अरे यार मैं वही बोल रहा था कि आप लोग ना बस स्टॉक मत पूछने लगना आपने ना। हाँ सर बताइए। इसकी कहानी अब अविनाश जी बताएंगे आगे क्या होगी। अविनाश सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर 583 जा तो रहा है। अच्छा, जिसने भी और ये थोड़ा सर बहुत अच्छे से अच्छे ब्लास्ट नहीं हुआ, थोड़ा अच्छे से ब्लास्ट हो जाता ना हावरली टाइम पे। अभी का जो हाई है ना, वहाँ एक लाइन मार्क करेंगे, हावरली में उसको क्रॉस किया 1 घंटे तो बस। आज इस स्टॉक ने अपनी आगे की हिस्ट्री बता दी है। हाँ ये 50 MA 200 MA अंदर भी आ गया। अच्छा है सर, ये स्टॉक अच्छा जब दिख रहा है। भी कभी ये रिटेस्ट करे ना नीचे में कहीं भी, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो आप। ये देगा जरूर, कुछ ना कुछ लेके नहीं जाएगा। एक बार सर रिटेस्ट लग रहा है मेरे को 511 तक। 511 तो नहीं, मेरे को 500 तक ही लग रहा है कि एक बार रिटेस्ट करे उसी एरिया तक ना, वो 20 SMA तक ना करे एक बार रिटेस्ट थोड़ा सा। ठीक है सर, आज का यही करते हैं अभी क्लोज। हो सकता है सर इसमें 490-92 पर क्या हुआ कि ये एकदम 5-6% भाग गया? सर ये हम लोगों को पोजीशन पहले लेके बैठनी होती है, और सडनली स्टॉक जब भागते हैं ना, जो वीकली स्टॉक ऐसे होंगे वो तो ऐसी सर वीकली दिखाओ, वीकली भी समझ में आ जाएगा क्यों क्यों भागा ये। आप ये देखोगे ना, जब इसमें एंट्री नहीं मिलेगी हम लोगों को 490 के ऊपर, बैंड ने कंफर्म दे दिया ना कि यहाँ प्राइस इतना गिरा, मैंने बोला ना भी फर्स्ट टाइम में ब्लास्ट नहीं करता बैंड, रिटेस्ट करेगा 20 SMA के पास, तब हम लोग जाके कहीं ना कहीं उसमें प्लान करते हैं स्टॉक इन्वेस्ट करने का। तो ये अच्छा है ना, लेकिन सर स्विंग के लिए 589 तो चला ही जाएगा। हाँ यहाँ तक की जर्नी लग रही है सर अभी। चलिए सर, आज का यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सुना मुझे, और मैं भी काफी टायर्ड हो गया हूँ आज। सर वापस कभी? सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सर? हाँ मैं रिकॉर्डिंग सर डाल दूंगा इसके यूट्यूब पे। हेलो सर, वापस कभी? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक क्लास में इतने सारे डाउट क्लियर कर दिए। सर वापस कभी? जी फिर से कभी? हेलो। हाँ गणेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ फिर से कभी लोगे क्लास सर? ऐसे बीच बीच में दर्शन दिया करो। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल करते रहेंगे सर, ऐसे बीच बीच में ना हम लोग करते रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। आप लोगों के लिए वो जल्दी एक प्लान भी कर रहा हूँ, सेमिनार दिल्ली में रखेंगे, सब लोगों को साथ में 2 दिन वहां पे ट्रेड कराऊंगा। हाँ ना, ठीक है सर, ठीक है। दिवाली से पहले पहले अपन प्लान कर रहे हैं, एक बार डेट वगैरह मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा, 2 दिन अपन दिल्ली में रहकर साथ प्लान करेंगे ट्रेड। पूना में भी देखो ना सर, महाराष्ट्र के लोगों को भी पास भी ध्यान दो। ठीक है एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट। आगे मिलते हैं फिर मंडे ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू अगेन सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।